ये हमारी क्या बोलते हैं, जब भी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, बाइक सीख लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके गाइस आप लोगों की भी स्मूथनेस आ जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, 30 आवर्स, 30 आवर्स, 30 घंटे जब आपके ऑटो कैड पे हो जाएंगे तो मैं सबको बता दूं, आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं ऑटो कैड समझने लगा हूं। 30 घंटे में ऑटो कैड समझने लगा हूं। जब आपके 60 घंटे हो जाएंगे समय, ठीक है, तब आपको ऑटो कैड पर काफी कुछ आना, ठीक है। और जब कभी भी 90 घंटे हो जाएंगे, कितने घंटे, 90 आवर्स, फिर आप ऑटो कैड में प्रो लेवल पे काम करने लगोगे। ये एक ऐसा मूल मंत्र आप सबको बता रहा हूँ कि हर सॉफ्टवेयर में काम करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना है, स्टार्टिंग का 30 आवर्स को जज मत करो। लड़ोगे भिड़ोगे, कुछ गड़बड़ होगा, फिर हैंग करेगा, फिर पूरा दिन बैठे रह जाओगे। कितने घंटे, 30 घंटे की कहानी होती है। 60 घंटे में इंटरमीडिएट पे इंसान पहुंच जाता है और 90 आवर्स में प्रो लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर हकीकत है किसी भी सॉफ्टवेयर का, चाहे टेक्ला ले लो, चाहे रेविट ले लो, चाहे ऑटोकैड ले लो, हर सॉफ्टवेयर का यही हकीकत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एचपी कुछ पूछना चाह रहे हैं। एचपी 3 डॉट पर क्लिक करके अपना नाम एडिट कर लो। अब हम लोग शुरू करेंगे। बोलो, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ सर, वो मेरा जीमेल थोड़ा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने असाइनमेंट व्हाट्सएप में आपको प्रश्न अच्छा, सेंड कर दिया। सिद्धार्थ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ। हाँ, तुमने मैसेज तो किया था अभी, मैंने देख लिया हाँ था। सर। ठीक है, चलेगा। व्हाट्सएप में हो सके तो उसका फोटो भेज दोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, देख लिया जाएगा। ठीक हाँ है। हाँ। ओके सर। चलो, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सब लोग लगभग आ चुके हैं तो अब हमारी जर्नी शुरू होगी। ठीक है, पहले हम लोग गाइस आज पढ़ेंगे रेरा के रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रेरा के रूल्स। ठीक है, रेरा के रूल्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने असाइनमेंट्स पे, और उसके साथ साथ फिर आपको कोई डाउट रहेगा उस डाउट पे। ठीक है, आज का तो बड़ा आसान था, वही जो एंगल वाला था थोड़ा सा उसमें, जैसे अभी आलम ने मेंशन किया, एक दो लोगों ने मेंशन किया, उसी में थोड़ा सा तकलीफ आई होगी। ड्राइंग और मतलब लेवल आज बढ़ेगा। ठीक है, आज आपका लेवल बढ़ेगा क्योंकि आज की ड्राइंग थोड़ी सी टफ होगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पहले अभी ड्राइंग की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ रेरा की बात करेंगे। ठीक जी, आइए। और रेरा का जब बात हो जाएगा उसके बाद तब ड्राइंग की बात फिर से करेंगे। जो लोग मेल किए हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज कि आप, जैसे भी गौरव है, गौरव ने मेल जो किया हुआ इसमें अपना नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फाइल में जैसे सिविल वर्कबुक लिखा है ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है गौरव असाइनमेंट। ऐसे ही अब्दुल ने भी यही मिस्टेक किया हुआ है, अब्दुल यहाँ पर अपना नाम लिखना है कि अब्दुल असाइनमेंट। ऐसे ही गौरव पंत ने किया हुआ है, गौरव पंत यहाँ असाइनमेंट वन नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है गौरव असाइनमेंट। क्योंकि जब मैं डाउनलोड करके ओपन करूंगा फाइल तो एक साथ ओपन करूंगा तो पता नहीं चलेगा किसकी फाइल है। ऐसे ही यहाँ पर अफगान ने किया हुआ, तो अफगान यहाँ पर अपना नाम लिखना आके असाइनमेंट्स वन। गुंजन आप भी, नीतीश कुमार आप भी, वैभव आप भी। ठीक है, तो जो लोगों ने यहाँ पे ऐसे मिस्टेक किया हुआ है वो लोग अपना नाम, ये था नकुल मिश्रा जी आप भी। ठीक है, नकुल आप मुझे फोन किए थे मैं उठा नहीं पाया था, आज का लेना मैं बाहर था। ठीक है, अगर आप हो यहाँ पर तो 11 बजे के आसपास, 12 बजे तक कर लेना आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की हमारी हिस्ट्री। तो आज हमारा गाइस पहला दिन हम लोग का ऑटो, मतलब कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। दूसरे दिन पे हम लोगों ने ऑटो कैड के बारे में समझा। आज हम लोग समझेंगे रेरा के बारे में। ठीक है, रेरा एक बहुत बेहतरीन रूल है। सर। हाँ जी, सर आपने क्या बोला? मैं मेरा हेडफोन। आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे कॉल किया था बट एक्चुअली मैं पिक नहीं कर पाया था, तो मैंने बोला आज अगर कुछ जरूरी रहेगा तो 12 बजे तक कर लीजिएगा। और सर वो जो फॉर्मेट मैंने भेजा था वो सही था? और उसमें वही बोला कि उसमें फाइल का नाम जो है ना, आपने अपना नाम नहीं दिया। जैसे कि फाइल का नाम लिखना होता है नकुल मिश्रा असाइनमेंट्स वन, ऐसा। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक थैंक है, फिर नकुल असाइनमेंट्स, ऐसा भी कर सकते। यू। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, ओके। ओके। ठीक है, क्योंकि गैस हम लोग असाइनमेंट्स डेली करते हैं तो इसलिए। बाकी प्लीज माइक को ध्यान दो भाई, माइक पे।
आनंद पटेल, तुम्हारा माइक अक्सर ऑन हो जाता है दोस्त। चलिए, तो ये गाइस रेरा का जो रूल है बहुत बेहतरीन है। अब उन लोग से रेरा का रूल्स क्या है, मतलब हमारे लिए तो नया है। तो रेरा का रूल्स मतलब होता है गाइस कि जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं उस काम के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ना। जैसे कि अगर हम लोग अपने कंट्री में रह रहे हैं और कोई भी आ, ऐसी चीजें कर रहा है कि क्या बोलते हैं उससे कंट्री का नुकसान है, तो उसे उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो आप बोलोगे सब मिलनी चाहिए। आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो जिसमें कि क्या बोलते हैं, सपोज चोरी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तो आपकी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही आप किसी का मर्डर करने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए भी कोई सजा होनी चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, मतलब हमारे संविधान में प्रॉपर एक एक्ट दिया गया हुआ है। इस गलती की ये सजा है, हाफ मर्डर किए है, फुल मर्डर किए है, कोई भी गलत कार्य कर रहा है उसके लिए ये है, 420 के लिए ये सजा है, सबके लिए सजाएं हैं। बट उस समय ये नहीं सोचा गया था कि इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी का पैसा लेके उसको घर ही नहीं देगा, किसी को पैसा लेके उसको जमीन ही नहीं देगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जा रहा था। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मेन एम क्या होता है कि जो आपको पैसा जाए, अगर कभी भी महंगाई को नहीं आने देना है तो उसका बहुत आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। सपोज मैंने नकुल को 50,000 रुपये पेमेंट किया, मैं एक सरकार हूँ, ठीक है। और नकुल ने क्या किया, मेरा फोकस होना चाहिए कि नकुल उस 50 में से मैक्सिमम पैसा खर्चा कर दे। अगर नकुल 50 में से मैक्सिमम पैसा खर्चा कर देंगे तो पैसे का फ्लो बना रहेगा, क्योंकि वो पैसा फिर चला गया पुष्पराज के पास, फिर चला गया विक्रमजीत के पास। तो क्या हुआ, आप घर पे 50,000 लेके आए, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये ले लिया रेंट वाले ने, उसके पास चला गया। वापस आएगा तो रेंट वाले से तो मेरे पास ही आएगा, है ना, सरकार तो मैं ही हूँ। उसके बाद नकुल ने फिर उसमें से क्या किया, 10,000 रुपये पे कर दिया अपने, मान लो कि अभी मैरिड हो चुके हैं, अपने बच्चे की फीस पे कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया कि अब वो फीस भी तो टीचर्स से डिस्ट्रीब्यूट होके टीचर खर्चा करेंगे, फिर मेरे पास आएगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये, अब इनकी धर्मपत्नी ने बोला कि क्या बोलते हैं हमें भी तो चाहिए पैसे, बिल्कुल चाहिए। तो इन्होंने उनको दे दिया, तो अब क्या हो गया कि 10,000 रुपये उधर खर्चा हो गया। फिर 10,000 रुपये इनके माँ बाप ने बोला मुझे भी मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए दो, वहां खर्चा हो गया। फिर 2-4 हजार रुपए इन्होंने अपने हिसाब से खर्चा किया, ऑफिस में खर्चा किया, कुल मिला के 50 इनके पास गया और 50 मेरे पास आ गया सरकार के पास। कभी भी महंगाई का बैलेंस खराब होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक रूल बना हुआ था जिस रूल में एक फ्लो हो रहा था, और उस फ्लो से महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। अब महंगाई क्यों बढ़ रही है इस समय पर, क्योंकि इस समय पर ये रेशियो उल्टा हो गया है। एक तरफ 90% है, एक तरफ 10% है, या फिर और भी काट दो तो एक तरफ 99% है, एक तरफ 1% है। हमारे देश में मैक्सिमम पैसा कहाँ चला गया गाइस, 1% पर्सन के पास चला गया। 90% लोग, 99% लोग कह सकते हो कि लोअर मिडिल क्लास में सरवाइव कर रहे हैं। उसमें आप भी हो, मैं भी हो, बहुत लोग हैं। हाँ, उसमें कैटेगरी कर सकते हो कि कोई बहुत नीचे है, कोई 99, मतलब ये 99 एक तरफ है, और जो ये 1% है इसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। बोल सकते हो 99 के पास जितना पैसा है वही पैसा 1% के पास अकेले है, या शायद उसके पास ज्यादा है। ये क्या हो गया, इसी से महंगाई का बैलेंस खराब हुआ, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सरकार तो वो 1% की है ना। आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी है, ऐसा बहुत गलत सोचते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं, ठीक है, वो 1% है, ठीक है, उसको थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ेगा। हमारे हमारे सांसद, हमारे विधायक कौन है, वो हमारे बगल के नेताजी, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो है, बस है, नाम के लिए है, वो 1%। तो क्या हो गया, बैलेंस वहां से खराब हो जाता है। इसी तरीके से तो गवर्नमेंट का प्रयास क्या होना चाहिए कि हम पैसा जाए तो आ जाए। तो हम बोले कि हम लोग ये टॉपिक क्यों समझ रहे हैं सर, देखो, आप गवर्नमेंट को पता है कि आप सबसे ज्यादा पैसा कहाँ अपना शेयर करोगे सैलरी आने का, पता है, जब आप अपने सपनों का एक घर बना लो। जब कोई भी घर बनाता है, आप सोचो, जैसे इमेजिन करो कि हर एक इंसान जब थोड़ा सा पैसा कमाता है तो क्या करता है, अपना मोबाइल अपडेट करता है। लावा चला रहा था तो मोटरोला चलाएगा, मोटरोला चला रहा था तो कौन सा वन प्लस चलाएगा,
फिर सैमसंग चलाएगा, फिर ऐसे मतलब आईफोन अपग्रेड करेगा। तो पहला लेवल क्या हो गया कि वो पैसे खर्च पाएगा तो मोबाइल अपग्रेड करेगा। दूसरा लेवल होता है कि वो अपना बाइक अपडेट करेगा, मतलब व्हीकल अपना अपडेट करेगा। तीसरा लेवल होता है कि अगर और पैसा वो कमाएगा तो लोगों को दिखाने के लिए एक मोटी सी चैन उनका ग्रहण करेगा वो। तो वो चैन उनसे क्या होगा, उसको लगेगा कि लोग मुझे समझेंगे रिच, बट वो पता नहीं है कि नहीं, उसको पता होना चाहिए। और चौथा स्टेज क्या होता है गाइस, अब वो एक अपना व्हीकल खरीदना चाहेगा, जैसे कि फोर व्हीलर जिसको बोलते हैं हम लोग, फोर व्हीलर खरीदना चाहेगा, जिससे वो समाज को प्रूफ करने की कोशिश कर सके। और पांचवा लेवल जो होगा, जब उसके पास खूब ढेर सारा पैसा आ जाएगा, मतलब ऐसा कि कार की ईएमआई हो जा रही है और बाइक भी खरीद ले रहा हूँ, सोने की चैन भी पहन लिया हूँ, अब पांचवा स्टेट में वो पैसे के क्या करेगा, कमेंट करके हम, या फिर आप क्या करोगे ये बताओ। सभी लोग आंसर करो कि आप पांचवें स्टेट में क्या करोगे पैसे का। कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, क्या लगता है आपको। पांचवा स्टेज समझ पा रहे हो। पहला स्टेज में थोड़ा पैसा आया तो हमने क्या किया, एक मोबाइल लिया। सेकेंड स्टेज में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने एक बाइक लिया। थर्ड स्टेज में एक मोटी चीज चैन लिया। फोर्थ स्टेज में हम लोगों ने एक कार लिया, जिसको हम लोग अर्टिगा का नाम दे सकते हो, या फिर पंच, नेक्सॉन। अभी मैं बीएमडब्ल्यू पे नहीं गया हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें कर रहे हैं जो 10, 15, 20 लाख की हो जाए। फिर पांचवा स्टेज क्या होता है वो आप लोग का देखना पड़ेगा, कौन कहाँ पैसे इन्वेस्ट करेगा, और देखते हैं। इन्होंने बोला जैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो ठीक है, बट खर्च कहाँ करेगा, मैं खर्च बताना देखना चाह रहा हूँ। खर्च में जैसे इन्होंने बोला कि बिल्ड होम, ठीक है। इन्होंने बोला लैंड, इन्होंने बोला हम इन्वेस्ट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है, घर या प्लॉट, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी, रहने का घर, बिल्कुल, बिजनेस। मैं खर्च की बात कर रहा हूँ हम, क्योंकि हम लोगों ने बाइक खर्च की बात किया था, बाइक भी तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं था ना। फिर तो इन्वेस्टमेंट हम लोग वहां भी कर सकते थे। और लोग भी कमेंट करो यार, इतने लोग हैं तो। अब्दुल, अजय गुर्जर, अफगान। देखो कैसे होता है ना, थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखो कैसे होता है कि कहते हैं ना, सक्सेस उसी को मिलती है जो प्रयास करता है कि यार ले लेते सब सक्सेस, ठीक है। तो दिन बोले ट्रैफिक, ओके, हाई एंड इन पीसी सेटअप। अरे मतलब क्या 50, 60 लाख रुपए का पीसी लोगे। ओवर टूर, ठीक है, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो रहेंगे गाइस, मैं अगर खर्च की बात करूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट तो नो डाउट आप कई तरीके से कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आप लोग खर्च कहाँ करोगे, लैंड पे। अब सोचिए, आपके जीवन की अल्टीमेट कमाई कहाँ है गाइस आपकी। मान लीजिए आपके जीवन की अल्टीमेट कमाई 1 CR है। अब 1 CR में अब बोलूं कि आपने लगाया, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, वो बिल्डर ही गायब हो गया, आपका क्या हाल होगा। यहाँ लोगों की बाइक या लोगों की चैन खो जाती है, तो चैन मैन सब खो जाता है, ये तो पहले दूसरे लेवल का इन्वेस्टमेंट है। वो तो डायरेक्ट घर है। तो यही होता था, इसीलिए लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। गवर्नमेंट को सबसे अच्छी टेक्निक यही लगती है कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे, हर महीने ईएमआई के रूप में अपने इनकम का लगभग तीसरा पांचवा हिस्सा, मतलब 50% तक तो आप ऐसे ही दे दिए ना मुझे। तो अब मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सब्जी में जीएसटी लगाऊं, वहां से निकालूं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बिस्किट खरीदने के लिए मजबूर करूं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि दवाई खरीदने के लिए मजबूर करो, क्योंकि 50% में तुम्हारा ले चुका हूं समय, मतलब पैसा, ठीक है। आओ इसी के बारे में समझते हैं कि ये फ्रॉड ना हो। आपका जो ये जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसमें फ्रॉड ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या विधान निकाले, और डिटेल में समझते हैं, फिर आपके डाउट भी लेंगे, ठीक है जी। सॉरी, रेरा। रेरा क्या है इस, रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इट इज a regulatory body to establish the RERA, या Real Estate Regulation and Development Act 2016। ये करता क्या है गाइस, द पर्पज ऑफ रेरा इज टू प्रोटेक्ट द होम बायर्स। क्या करता है गाइस, प्रोटेक्ट करता है किसको, होम बायर्स को, यानी आपको। द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। ये कहता है कि देखो हम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, आपका पैसा फंसेगा नहीं इन द रियल एस्टेट सेक्टर, एंड रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। उसको एक प्रॉपर रेगुलर वे में करना था, एक
प्रोफेशनल मैनर में करना था कि हाँ यार, कोई अभी रोएगा नहीं कि आपको 2026 में बोला था घर मिलने के लिए, मिल रहा है 2035 में। ऐसी बहुत समस्याएं पहले होती थी। तो रेरा ने कहा कि हम ऐसा रूल लगाएंगे, मतलब गवर्नमेंट ने कहा एक्चुअली कि हम ऐसा रूल लगाएंगे कि ऑन टाइम आपको प्रोजेक्ट मिलने लगे। तो उसी का नाम है रेरा। रेरा को अगर डिफाइन करना हो तो ये दूसरा बड़ा अच्छा डिफिनेशन है कि रेरा सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर। क्या है? सेफ्टी गार्ड है। प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, यानी ट्रांसपेरेंसी से आपका काम हो सके और सबकी अपनी क्रेडिट हो, मतलब हर बिल्डर की अपनी क्रेडिट हो, आप उसको चेक कर सको कि यार इस बिल्डर से मुझे लेना चाहिए क्या प्रोजेक्ट। हाँ यार, इन्होंने 10,000 यूनिट सेल किए हैं अब तक में, और सिंगल इनका फ्रॉड केस नहीं रहा है। अच्छा, तब इनके साथ हम लोग जा सकते हैं। आप लोग ने सुना होगा क्या बोलते हैं, मुंबई में एक सबसे बड़े बिल्डर है, उनका नाम बताइए, बड़े रेपुटेटेड है वो। ऐसे में पुणे का मैं बताता हूँ, आप मुंबई का बताइए, ठीक है। तो अब जैसे पुणे में है, कुमार बिल्डर्स से बहुत फेमस है, ठीक है। एक विजय करके है, वो बहुत फेमस है। ऐसे कई ढेर सारे बिल्डर्स है। मुंबई का सबसे फेमस बिल्डर का नाम बताइए, आपको क्या लगता है? देखें क्या आपकी जानकारी कितनी है। ऐसे ही गैस इस बिल को राज्यसभा में पास किया गया 10 मार्च 2016, और लोकसभा में पास किया गया 15 मार्च 2016 को। कब पास किया गया? ध्यान से देख लीजिए, अभी मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अपने क्लास में जगते रहना है, सोना नहीं है, ठीक है। तो 10 मार्च और 15 मार्च, द एक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 मई 2017। 1 मई 2017 को ये एक्ट लागू हुआ पूरी तरीके से वर्क करने के लिए। पास हो जाने के बाद नियम को पूरा तरीके से बनाना, उसको करना, उसके लिए समय लगता है। 10 मार्च 2016 और उसके बाद 15 मार्च 2016। अब समझिए कि 2017 से जब से ये एग्जीक्यूट हुआ है, काफी ज्यादा सुधार है इस रियल एस्टेट, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है ओबराय, इन्होंने बोला हीरानंदानी। मेरे हिसाब से हीरानंदानी सबसे बड़े बिल्डर रहेंगे, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, लोधा ग्रुप भी काफी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओबराय भी बड़े हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माहिमुत्रा भी सही है, ठीक है, बट हीरानंदानी जिनका पूरा पवई सिटी है, तो मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा किसी ने अपना बनाया हुआ है। अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात, मुझे बताओ। मेरा जानकारी है कि हीरा नंदानी। तो हीरा नंदानी इसके साथ प्रोजेक्ट, अब उनके एक एक प्रोजेक्ट कितने के बिक रहे हैं, ऐसा है गाइस, आपको पता होंगे 3 CR से तो स्टार्ट है उनका, मतलब बेसिक। क्यों? क्योंकि उनके जो रिव्यूज है रेरा में बहुत अच्छे, ठीक है, मतलब क्लेम जो है बहुत गलत वाले नहीं है। अब की ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा बोलोगे सर, पहले ये तो बता दीजिए कि रेरा का काम क्या है, रेरा करता क्या है। गवर्नमेंट ने बना तो दिया 420 का रूल, बट उसका काम क्या है? तो पहला काम है प्रोटेक्ट द होम बायर्स, आपको बचाना। अब बोलो सर किस चीज से, मैं तो सेफ हूं, नहीं। इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको बोला गया कि मार्च 2025 में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो अब ये इंश्योर हो गया कि आपको अप्रैल और मई में कहीं पर रेंट नहीं देना है, मार्च में आके शिफ्ट होना है। अब बोलो सर, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, रेंट हो जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि अगर उसके बाद भी आपको लेट हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है, उसका पैसा बिल्डर देगा हर महीने रेंट के रूप में। अभी आगे दिखाता हूँ, ठीक है। प्रोवाइड द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले बहुत होता था कि जैगवार की फिटिंग दिखा देते थे सैंपल फ्लैट्स में और सेल कर देते थे सेरा। कजारिया की टाइल्स दिखा दिया, बेच दिया पता नहीं कौन सा सस्ता वाला टाइल्स। अब नहीं कर सकते हो, अब आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या बना रहा था, क्योंकि वो रेरा को भी दिखाना पड़ेगा, और जो आपने बोला है, कमिटमेंट किया हुआ है ऑन पेपर, वही आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। तो पहला सेफ्टी तो यही हो गया। आप सोचिए ना कि एक फिनिशिंग में, जगुआर की फिनिशिंग में आपको दिखा दूं 10 लाख रुपए की स्टार्ट होती है बाथरूम वगैरह की, ठीक है, अगर अच्छा वाला करा रहे हो। अब सोचो वहीं पर सेरा की फिटिंग आप 1.5 लाख 2 लाख में आराम से कर लोगे, ठीक है। तो कितना बड़ा फर्क है, 8 लाख डायरेक्ट बच सकता था ना। तो ऐसी गलती ना हो आपके साथ, तो ये पहला चीज। दूसरा, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का क्या है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्डर्स उसको कहीं दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट तो नहीं करते रहे। पहले बिल्डर लोग यही करते थे, आपसे ले लिया, मतलब आपसे इनसे सबका मिला के 10-15 करोड़ ले लिया,
फिर कहीं और जमीन फंसा दिया। अब आप जा रहे हो कि मेरा प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है या फिर बन रहा है, तो बोले काम तो चल रहा है सर, अभी लेबर नहीं मिल रहे हैं, स्लो चल रहा है, ये मतलब 10 तरीके से बहाने करके बेसिकली आपको भगाने का पूरा प्रयास। ठीक है, और कभी कभी तो नेतागिरी भी करने लगते थे कि नहीं दूंगा टाइम पे, क्या करोगे? अब क्या करोगे, कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स ये है कि देना है। उस समय पर रूल बस इतना सा था, हाँ भाई दूंगा ना, 2025 नहीं 2035 दूंगा, आप क्या करोगे? अब ऐसा नहीं है। अब रेरा बोलता है भाई जो टाइम दिए उसी टाइम। ठीक है, तो प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, बायर्स कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द रेरा वेबसाइट। आप उस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, कब बनेगा, कब कंप्लीट होगा, सारा कुछ आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो उनके स्कैनर के थ्रू, सच एज प्रोजेक्ट अप्रूवल, टाइमलाइन एंड एवरीथिंग। इससे क्या हुआ गाइस, इससे रिड्यूस हो गया फ्रॉड, प्रिवेंट द बिल्डर्स फ्रॉम द मिसलीडिंग बायर्स विद द फॉल्स क्लेम। वाले लोग बोलते थे स्विमिंग पूल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, बाद में पता चला कि गड्ढा बना के दे दिया, बोल दिया हाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब नहीं कर सकते हो। इन्फोर्स द कॉम्प्लीमेंट्स एंड विद कॉम्प्रोमाइज मेड इन एग्रीमेंट्स। अभी आपको प्रॉपर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि रेरा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस हो गया अभी, मतलब सबको रेरा का रूल्स फॉलो ही करना है, स्टैंडर्ड हो गई है। ठीक है, इवन आप डेवलपर हो, आप एजेंट हो, आप क्या बोलते हैं, कोई स्टेक होल्डर हो, मतलब परसेंटेज आपने शेयर किया हुआ है, सबको रेरा को रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलो सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो रेरा को रूल नहीं फॉलो किया, मैंने घर बना लिया। तो देखो, ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर, कितना, 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट में कितना होगा कमेंट करके बताना जिसको आइडिया होगा। अप्रॉक्स में बता सकते हैं सर, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया, या फिर 8 अपार्टमेंट, क्या हो, 8 अपार्टमेंट नीड टू रजिस्टर्ड विथ द रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग लॉन्च। मतलब अगर आपका जो फ्लैट है जिसको आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, 500 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है, या फिर उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सब ऐसे करके 8 अपार्टमेंट हैं, तो नो डाउट आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा रेरा के नाम, इसके नीचे है तो नॉट रिक्वायर्ड। फेल्योर टू रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट अट्रैक्ट द पेनल्टी ऑफ 10%। अगर आप बोलोगे सर मैं तो चोरी से कर लूंगा, कोई बात नहीं, चोरी से कर लो। अगर आप क्या बोलते हैं पकड़े गए तो उसमें आपको क्या होगा, 10% का पेनाल्टी लग जाएगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप सबको पता ही है कि 10% एक ह्यूज नंबर होता है और उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान देना है कि हमें पेनाल्टी न लगे, तो उसके लिए हमें रजिस्टर्ड ही करना है। अगर आप पकड़े गए तो 3 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है, brokers and agent facilitating the sales or purchase of the project, realty project also need to register with रेरा। क्या, कोई ब्रोकर है, कोई एजेंट है, उसको भी अगर कुछ सेल करना चाह रहा है तो उसको भी रेरा में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पकड़े गए तो क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है उसका 10% आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ आपको जमा करना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि अप्रोक्स 5,381 स्क्वायर फीट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 5,000 के ऊपर आएगा, मतलब 5500 के अंदर, तो इन्होंने शायद कैलकुलेट के लिए बहुत बढ़िया। तो इतना आपका एरिया होना चाहिए तभी रजिस्टर्ड, तभी आपको रजिस्टर करने की नीड है। वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा। अब लोग सर ये रेरा काम कैसे करता है, तो ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट द अप्रूवल प्लान। आपने जो अप्रूव कराया होगा प्लान कॉर्पोरेशन से, ठीक है, अप्रूव कैसे कराते हैं, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको बिल्डिंग बाय लॉ बोलते हैं। अप्रूव प्लान एंड ड्राइंग्स ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ फ्यूचर वेरिएशंस। मतलब आप अभी तो 3 टावर बनाना चाहते हो, बट फ्यूचर में आप टोटल 5 टावर बनाना चाहते हो। टावर्स मुझे लगता है आप सबको पता होगा, टावर मतलब बिल्डिंग्स। अभी आप 3 टावर बनाना चाहते हो, फ्यूचर में 5, तो रेरा कहता है कि जो फ्यूचर में बनाने वाले हो मुझे अभी दे दो, दिखा दो कि ये मैं बनाने वाला हूँ, अप्रूवल ले लोगे, सही रहेगा। बाद में अप्रूवल का नियम बड़ा तगड़ा है,
हो सकता है ना कोई नहीं दिया, सपोर्ट किया तो दिक्कत में आ जाओ। एडिशनली बिल्ड क्या आगे नियम है मैं अभी दिखाता हूँ। एडिशनली बिल्डर्स ऑल्सो नीड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू, कितना पैसा आपने कलेक्ट किया वो भी बताइए। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कितना खर्चा किया उसमें से वो भी बताइए। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, यानी कब कंप्लीट हो रहा है आपका प्रोजेक्ट वो भी बताइए। बाई ऑथराइज इंजीनियर, भाई ऑथराइज इंजीनियर, एक इंजीनियर जो कि आपका क्या बोलते हैं ऑथराइज इंजीनियर है, वो बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट को हम इस डेट पर कंप्लीट कर देंगे, ये आपको देना पड़ेगा। कितना पैसा कलेक्ट हुआ ये भी आपको बताना पड़ेगा, और कहाँ खर्च किया ये भी आपको बताना पड़ेगा। Furthermore, RERA also has to ensure the publication of information relating to each builder profile। हर बिल्डर का प्रोफाइल का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है रेरा, जिससे उनका रिव्यू आप चेक कर सकते हो कि ये भाई साहब कितना गलत किए हैं कितना सही किए हैं। उससे क्या होगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा। होप समझ में आया होगा कि आपको अप्रूव प्लान सबमिट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ फ्यूचर में कोई इसमें चेंजिंग भी करना है वो भी बताना पड़ेगा, पैसा कितना आया और कहाँ खर्च किया ये बताना पड़ेगा, और कब प्रोजेक्ट सबमिट करोगे ये भी बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ हर बिल्डर की प्रोफाइल रहेगी, जिसने गलत किया आप सबको पता है कि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। रेरा फॉर बायर्स, अब लोग सर और मेरे लिए क्या किया, मतलब आपके लिए किया कि बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द रेरा वेबसाइट। रेरा की वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, सपोज सामने वाले ने बोला कि मैं तब तक बनाऊंगा, अब आपको चेक करना है वो अप्रूव्ड है कि नहीं रेरा से, तो आप चेक कर सकते हो। बायर्स गेन द क्लैरिटी ऑन कारपेट एरिया डिफिनेशंस एंड अवॉइड द हिडन चार्जेस। पहले क्या होता था, बिल्टअप एरिया के नाम पे लोग पैसे ले लेते थे, अभी रेरा ने बोल दिया कि सिर्फ कारपेट एरिया का ही आप पैसा लो। अब लोग सर ये क्या होता है बिल्टअप और कारपेट, कारपेट मतलब आपके घर के अंदर का जो एरिया है जहां पर आप कारपेट बिछा सकते हैं एक आसान भाषा में, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कारपेट एरिया। आपके घर का कंप्लीट एरिया, इसमें वॉल भी जोड़ लिया जाए, कॉलम भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, बालकनी भी जोड़ लिया जाए, इसको बोलते हैं बिल्टअप एरिया। तो पहले लोग बिल्टअप एरिया के नाम पे पैसा ले लेते थे, जो कि ज्यादा हो जाता था। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आप कारपेट एरिया का ही पैसा लेंगे। वो बात की बात है, कोई इधर उधर करे तो अलग बात हो सकती है, रूल यही है। Buyers gain clarity on carpet area definition, avoid the hidden charges, आपको कुछ एक्स्ट्रा ना देना पड़े इसके लिए। रेरा फॉर डेवलपर्स, अब लोग सर ये पूरा रूल तो जो है वो डेवलपर के खिलाफ है, यस खिलाफ तो है दोस्त, बट कुछ चीजें डेवलपर के लिए भी अच्छी है। क्या अच्छी है गाइस, पहली चीज इनकरेज द टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। पहला चीज, टाइम पर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होने के लिए अब बिल्डर्स को एक रूल में रहना पड़ेगा कि भाई टाइम पर नहीं दूंगा तो अपना ही नुकसान है, हर महीने रेंट पे करना पड़ेगा, हर एक जितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया, इससे अच्छा टाइम पे दे दो, पहली चीज। दूसरा, इंश्योर द अकाउंटेबिलिटीज इन द फाइनेंशियल हैंडलिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब आपका पैसा आया और खर्च नहीं हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते हो अरे पैसा आया मैंने कहीं और लगा दिया, अब आपको पता है कि वो पैसा वहीं रहेगा, तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेरा वेरीज बाय द स्टेट, एट ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन रेरा अथॉरिटी। याद रखिएगा, रेरा का क्या बोलते हैं, हर स्टेट का अपना का रेरा का रूल्स रहता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अपना एक लोकेलिटी होती है, एक इन्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से रेरा रहेगा तभी मैनेज हो पाएगा। अगर मैं दिल्ली का और पुणे का एक ही रूल रखूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन यहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की कंपनीज यहाँ की कंपनीज, सब में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उन डेवलपर्स के लिए अच्छा है जो नंबर एक का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी तो बढ़िया क्रेडिट बन जाएगी, लोग रिव्यू पढ़ेंगे खट खट दौड़ते चले आएंगे। ठीक है, फ्रॉड करने वालों के लिए टेंशन। इसके बाद होता है स्क्रॉ अकाउंट, ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों ने सेविंग अकाउंट तो खोला ही होगा, कोई अगर अपना व्यापार भी करता होगा तो वो क्या बोलते हैं करेंट अकाउंट भी खोला होगा, है ना। ऐसे ही हर प्रोजेक्ट का आपको एक स्क्रॉ अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको जितना भी पैसा पाया है आप उसका 70% जमा करना पड़ेगा। जैसे आपने बुकिंग किया 10 करोड़ या फिर 1 करोड़ की बुकिंग हुई, तो आपको 70 लाख रुपए उस अकाउंट में रखना पड़ेगा। और
30 लाख आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब बोलो सर वो 70 लाख फिर जमा करके क्या करूंगा, कुछ नहीं। आपको जब उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो अपना बिल दिखाइए ले लीजिए, बिल दिखाइए ले लीजिए। उस प्रोजेक्ट के लिए चाहे जो काम कर रहे हैं, मटेरियल मंगवा रहे हैं, ले लीजिए। उस प्रोजेक्ट में सपोज 1 गुंठा 2 गुंठा या 1,000 स्क्वायर फीट 2,000 स्क्वायर फीट पीछे और जमीन लेना है, उसके लिए भी उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। बेसिकली उस पैसे को उसी प्रोजेक्ट में खर्च करना है। जैसे मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज है, अब गोदरेज कितना बड़ा ग्रुप है, एक समय में गोदरेज की कम से कम 40 से 50 साइट चलती है ना। अब वो क्या करे कि इस साइट का पैसा किसी और साइट में लगा दे, उसका और लगा दे, हो सकता है किसी साइट पे पैसा ही ना बचे, ये तो गलत बात है। तो गोदरेज की जितनी भी साइट्स चल रही हैं, सबका अपना एक इंडिविजुअल स्क्रॉ अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और उस अकाउंट में उसका पैसा होना चाहिए, ठीक है जी। और इसके बाद है चेंज प्रपोज विथ रिस्पेक्ट टू बिल्ट अप एरिया। वही जो मैंने बताया कि आपको कोई भी बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो बिल्ट अप एरिया पे सेल करेंगे, तो बता दीजिए नहीं, रेरा के रूल के हिसाब से आप सिर्फ कारपेट एरिया पर ही सेलिंग कर सकते हो। अब बोलो सर ये कारपेट एरिया क्या होता है? यूजेबल एरिया, जो आपके घर के अंदर जहां जहां आप झाड़ू लगाते हो, घर के बाहर तो नहीं लगाते हो, है ना, तो जहां जहां झाड़ू लगाते हैं आप, जहां जहां कारपेट बिछा सकते हो वो। प्लस रेरा ने थोड़ा सा नियम को चेंज किया, मतलब बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग पहले रूल यही था कि जहां जहां पर हम कारपेट बिछा सकते हैं वही हमारा कारपेट एरिया है। अब रूल में थोड़ा सा चेंज किया रेरा ने, उन्होंने बोला उसके साथ साथ इनर वॉल्स, मान लीजिए आपके हॉल की वॉल है, आप तोड़ सकते हो ना उसको, तो एक तरीके से वॉल तो आप ही का है। उस वॉल के ऊपर कुछ हैंगर करोगे, कुछ बनाओगे, वो आप ही का तो है ना। तो इसका मतलब है कि जो यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल इक्वल टू कारपेट एरिया, ये रेरा कहता है। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज कारपेट एरिया, तो यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग इज कॉल्ड कारपेट एरिया, बट एज पर रेरा रूल्स यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया। उसको समझ आ जाएगा, ये लड़का बहुत तेज है, मतलब नॉर्मल स्टडी नहीं किया इसने, ठीक है। अब बोलोगे सर कोई चेंजिंग करना है बाद में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि क्या बोलते हैं, जो आपको चेंजिंग फ्यूचर में करना है, मान लीजिए फ्यूचर में आपको एक टावर और बनाना है, तो पहले ही परमिशन ले लीजिए, ठीक है, अदरवाइज बाद में परमिशन लेंगे। फिर मान लीजिए पहले आपने सोचा था कि स्विमिंग पूल बनाऊंगा, ठीक है, अब आज आप सोच रहे हो नहीं, फिर पहले सोचा था मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाऊंगा, आप सोच रहे हो स्विमिंग पूल बनाऊंगा। अब स्विमिंग पूल आप तब बना पाओगे जब जितने लोगों ने उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है उसमें से 2/3 लोग, देखो यहाँ लिखा है ना, विदाउट रिटन consent ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द अलॉटर्स, 2/3 लोगों से जब तक साइन नहीं कराओगे तब तक आप नहीं बना सकते हो। आपका मन किया कुछ हटाने का, कुछ चेंज करने का, तो वो चेंज पहले बताना था रेरा को कि मुझे यही करना है। अगर पहले बता दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं था, रेरा अप्रूव कर देता। अब बताओगे तो 2/3 लोग जो उस पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो डिसाइड करेंगे। क्यों इसमें मान लीजिए किसी ने दिमाग लगाया, किसी बिल्डर ने बैक टावर और खड़ा कर दो, कंजेस्टेड हो रहा है ना, तो जो लोग रह रहे हैं उनको तो तकलीफ नहीं है। तो रेरा बोला कि 2/3 लोगों से साइन करा लो, अगर वो रेडी है तो कर लो, नहीं तो मेरे पास मत आना, ठीक है। अब बोलोगे सर रेरा में कंप्लेन कब होगी, तो देखो पहला कंप्लेन तब होता है जब आप एडवर्टाइज और सोल्ड तो कर रहे हो, बट रेरा का अप्रूवल ही नहीं है आपके पास। जैसे कि हम लोग गाड़ी तो चला रहे हैं बट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हमारे पास, जिसको हम लोग डीएल बोलते हैं, ठीक है। तो डीएल नहीं है तो क्या होगा, पकड़े जाओगे तो चालान हो जाएगा। आपकी सिटी में कितने का है बताइए? मेरे सिटी में मुझे लगता है कि 1,000 के आसपास होना चाहिए मुझे। अभी डीएल तो मेरे पास है वैसे, मतलब जहां तक 1,000 के आसपास होना चाहिए, फिर हो सकता है ज्यादा भी हो, मुझे नहीं आइडिया है। बट क्या हो गया, क्या बोलते हैं, किसी को पता है तो बता सकता है एग्जैक्ट नंबर कि डीएल ना होने पर लाइसेंस का कितना है। ऐसे ही रेरा का अप्रूवल ना होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रेरा में कंप्लेन हो जाएगी, और कंप्लेन के बाद पेनल्टी बहुत लंबी होगी। याद होगा आपको स्टार्टिंग में 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। दूसरा, इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द सेंशन कंप्लीशन टाइमलाइन एंड मास्टर प्लान शुड बी डिस्क्लोज, यानी मास्टर प्लान क्या होता है गाइस, वो प्लान जिस प्लान के अंदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट की इंक्लूड हो, मटेरियल से लेके इक्विपमेंट से लेके वायरिंग से लेके, वायरिंग में कौन सी कंपनी की तार डालोगे, यहाँ तक की पूरी डिटेलिंग मास्टर प्लान में होती है। इसे अब आपको दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने दिखा कुछ और दिया बना कुछ और दिया। सेपरेट escrow अकाउंट आपका होना चाहिए जिसमें 70% फंड आपका जमा होना चाहिए, नहीं तो फिर कंप्लेंट हो जाएगी।
ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया, किसी को भी बिल्टअप एरिया के नाम पे पैसे नहीं देना है। ठीक है, अगर कोई ले रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब बोलो सर, मैं एज अ पर्सन कब मैं कंप्लेन कर सकता हूँ रेरा में? पहला कंप्लेन तब करो जब आपको पता चल जाए कि ये पर्सन बिल्डिंग तो सेल कर रहा है, रेरा में अप्रूवल नहीं लिया है। कंप्लेन कर सकते हो, नॉट रजिस्टर्ड एंड एडवर्टाइज डिपॉजिट, तो क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा, द बिल्डर्स हैज प्रेजेंटेड द फॉल्स इंफॉर्मेशन, बिल्डर ने दिखाया कुछ और दे कुछ और रहा है। ये पहले बहुत होता था, अभी भी होता है, बट कम होता है। ठीक है, बिल्डर्स चार्जिंग इंस्टेड ऑफ बिल्टअप एरिया, बिल्डर बोल रहा है कि मैं तो बिल्टअप एरिया पे ही बेचूंगा, फिर भी कंप्लेन कर सकते। बिल्डर ने दिखाया कुछ और, अब कुछ और उसके अंदर सेल एडिट कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, दो तिहाई लोगों से बिना पूछे, तो भी कंप्लेन कर सकते हो। और बिल्डर ने बोला था कि मार्च 2025 में प्रोजेक्ट दे दूंगा, अभी तक शेड्यूल टाइम तक नहीं दिया, तो भी कंप्लेन कर सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डर हर महीने इंटरेस्ट पे करेगा, नहीं तो आपको रेंट पे करेगा। आसपास जहां पर भी आप रहते हो, मतलब जब आपका प्रॉपर्टी है वहां के लोकल रेंट जो चल रहा है उस रेंट के हिसाब से रेंट पे करना पड़ेगा। द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स फेसेस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशंस, क्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर कुछ भी आता है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर तक उसकी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद नहीं। हाउ विल रेरा टेकल द डिले प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो फिर क्या करना, क्या आपका नियम है इसके लिए? तो देखो, अगर प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या है, इफ द होम बायर्स यानी आप विशेष टू विदड्रॉ, आप चाहते हो कि मेरा पूरा पैसा वापस कर दीजिए क्योंकि आप टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो बिल्डर को पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, मेरे सपनों का घर है, मैं इसको नहीं ऐसा करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा 2 4 10 महीना और लग जाए लेकिन बन जाए। तब रेरा को रेरा बोल रहा है कि बिल्डर्स को हर महीने एक कंपनसेशन एज आर्बिट्री बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी रिसेंट में मेरे फ्रेंड थी, उनका नोएडा में उन्होंने प्रोजेक्ट लिया उन्होंने, अभी वो पुणे में रहती, तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, उन्होंने घर लिया हुआ था, घर का अप्रूवल मिल रहा था 2018 में, बट मिला नहीं। तो मैंने बोला कि अरे अब आपको प्रोजेक्ट मिला नहीं क्या अभी तक? तो वो बोले कि नहीं अभी तो नहीं मिला, और वो कहते कि मैं तो चाहती हूँ कभी ना मिले। मैंने बोला क्यों? बोलते कि मुझे हर महीने 15,000 रुपये मिल रहे हैं, और अभी बनने के बाद, क्योंकि मुझे अभी तो रहना नहीं है, बनने के बाद मुझे खोजना पड़ेगा, रेंट पे दूं, फिर रेंट वाला कैसे क्या करेगा ये वो, तो इससे अच्छा है कि मुझे 15,000 रुपये मिल रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ 1 2 साल ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, और हुआ भी वही। लगभग 1.5 साल उनका प्रोजेक्ट लेट हो गया, 1.5 साल तक उनको 15 15 हजार रुपये पर मंथ, 1 साल होने के बाद 10% में इंक्रीमेंट के साथ पैसा आया। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये तो उससे क्या हो गया, उनको ईएमआई का लोड कम पड़ गया। ठीक है, इफ द होम बायर्स विशेस टू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर हर महीने एक डिले कंपनसेशन अमाउंट भी करेगा। होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आया होगा दिमाग में रखना, अभी पूछना। ठीक है, रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कल को लीकेज होने लगा। ठीक है, ये भी तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, अगर कहीं से क्रैक हुआ होगा तभी लीकेज हो रहा है। ठीक है, कभी कोई आपका क्या बोलते हैं, वॉल टेढ़ी हो रही, बेंड हो रही, ठीक है, या फिर इस तरीके कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ रही है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट याद रखिए, अब ये मत कहिए मेरा फॉल सीलिंग टूट गया, वो आपकी मजबूरी है। ठीक है, मेरा रेलिंग टूट गया, वो आपकी समस्या है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर आज आपने कंप्लेन किया तो 30 दिन के अंदर, ठीक है, इसका गारंटी 5 साल लेता है बिल्डर, हाँ, 5 ईयर ऑफ डेट ऑफ द पोजीशन। पोजीशन मतलब आज आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया, आज से 5 साल तक मेरी गारंटी। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो 30 दिन के अंदर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं सॉल्व कर पाया तो मुझे एज अ कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सेल लीकेज मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितना मुझे लगता है कितना एक रेलिवेंट अमाउंट होता है, उतना अमाउंट पे करके मैं क्लियर करूंगा। तो ये एक रूल है। आप बोलोगे सर बिल्डर के ऊपर कितना क्या बोलते हैं परेशानी हो रही है, क्या कुछ बिल्डर को आराम भी है? यस। विल द अलॉटर बी पेनलाइज इन केस ऑफ डिले पेमेंट? यस। कब? जब आप टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे तो बिल्डर आपको 1 2 वार्निंग देगा।
वार्निंग के लिए वो एक क्या बोलते हैं लेटर आपके घर पे भेजेगा। अगर कंटिन्यू आप ईएमआई डिले करोगे तो वो टर्मिनेट कर सकता है प्रमोटर, राइट टू टर्मिनेट द अलॉटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। आपका प्रॉपर्टी जो है जो आपने खरीदा हुआ है उसको टर्मिनेट कर देगा, एंड रिफंड द अमाउंट कलेक्टेड आफ्टर द डिडक्टिंग द बुक ऑफ द इंटरेस्ट, यानी बुकिंग अमाउंट अपना रख लेगा और क्या बोलते हैं आप बाकी अमाउंट विथ इंटरेस्ट आपको पे कर देगा, इंटरेस्ट अमाउंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। तो एक तरीके से ये भी आपके ही पक्ष में बोला जाएगा, क्योंकि आपने नहीं पे किया, आपको पैसा मिल गया, हाँ वो बुकिंग अमाउंट आपका चला गया। ठीक है, बुकिंग अमाउंट ज्यादा रहता है, याद रखिएगा। वो जानबूझ के दिखाएंगे कि मेरा 10 लाख बुकिंग अमाउंट है, 5 लाख बुकिंग अमाउंट है। ठीक है, तो ये इनका रूल है। इसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं। ऊपर सबसे ऊपर कॉर्नर पे देखिए लिखा हुआ है, so far only 32 state and union territories have notified the real estate। इस समय 32 स्टेट्स में ये लागू है। अब लोग सब 32 स्टेट है कहाँ, तो देखो यूनियन टेरिटरी उसमें ऐड है। एज मैं 26 फरवरी 2024 का डाटा बता रहा हूँ आपको। द इम्प्लीमेंटेशन स्टेट ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 अक्रॉस द इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज फॉलोज। Notification of rules. All state and union territory have notified the रेरा rules except अभी इस समय कहाँ पर रूल नहीं फॉलो हो पा रहा है, रेरा और नागालैंड में नहीं हो पा रहा है, where the process is on, प्रोसेस चल रहा है बट अभी रूल लगा नहीं है। ठीक है, अब बोलो सर 32 स्टेट कौन कौन से हैं, तो देखो establishment of the regulatory authorities, 32 state and union territory have established the real estate pro regulatory authorities. Among these, 27 have set up the permanent authorities. 27 स्टेट में पूरी तरीके से लागू हो चुका है, while 5 have interim arrangement, जैसे कि लद्दाख है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है, यहाँ पर प्रोसेस में है। क्या है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी यहाँ पर आपको हो सकता है कंपल्सरी होने का दिख जाए। ठीक है, और वहाँ का हर जगह का अपना एक क्या बोलते हैं है भी, क्या बोलते हैं ऐसा इन्वायरमेंट भी है, प्लस बॉर्डर भी है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि टीवी पे दिखाया कुछ और जाता है, रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है, टीवी को कभी सच मत मानना, अगर कोई भी देखता है तो टीवी को सच मत मानना, सारी गलत इंफॉर्मेशन टीवी पे दिखाई जाती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस है। अब आपको बता दूं गाइस कि अगर रेरा नहीं होता तो क्या होता। देखो, across the country 1,22,553 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 86,262 रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं रेरा में। एडिशनली रियल एस्टेट रेगुलेटरी हैव रिसॉल्व अब तक में 1,20,605 कंप्लेन सॉल्व हो चुकी है। आप सोचिए, अगर रेरा नहीं होता तो 1,20,000 लोगों के साथ अब तक फ्रॉड हो चुका होता। ये मैं बात कर रहा हूँ 26 फरवरी 2024। इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का फायदा हुआ ना, इतने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इन समरी, while the majority of the state and union territory have made significant progress in the implementing the RERA, a few are still in the process। मैंने आपको दिखाई दिया कि नागालैंड है, मिजोरम है, लद्दाख है, इन जगहों पर भी क्या है, प्रोसेस में है, जो कि हो सकता है बहुत जल्दी लागू हो जाए। तो ये था रेरा को रूल्स जो हम लोगों ने अभी तक में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कुछ नया मिला होगा आपको आपके जीवन में रजिस्टर करने के लिए। मैसेज करो कि कुछ नया मिला क्या, जैसे कि रेरा में कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके, हो सकता है नया हो आपके लिए। ठीक है, और कैसा लगा आप ये भी बता सकते हो, और कितने एजेंट रजिस्टर्ड कर चुके हैं, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, कितने स्टेट में रेरा का रूल्स लागू हो चुका है, उसके साथ साथ किस ईयर में ये पास हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बोलते हैं कितने स्टेट में चल रहा है, कितने में अभी प्रोसेस में है, सिक्किम में है, नागालैंड में है, मेघालय में, लद्दाख में है। ठीक है, इसके अलावा गैस क्या बोलते हैं कैसे पेनल्टी लग सकती है, अगर आपने ईएमआई नहीं दिया तो कैसे आप कैंसिल हो सकता है। ठीक है, रूल्स स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को लेके कि अगर 5 साल के अंदर कोई भी क्रैक आता है उसे बिल्डर को फिक्स करना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर। नहीं तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट डिले हुआ, टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ, तो हर महीने एक क्या बोलते हैं कंपनसेशन अमाउंट, जिसको हम लोग रेंट के तौर पे बोल सकते हैं, उतना आपको पे करना पड़ेगा, यानी बिल्डर पे करेगा। कब आप बिल्डर्स को कंप्लेंट कर सकते हो, जब बिल्डर रजिस्टर्ड नहीं है रेरा में,
जब वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के सेल कर रहा है, जब वो बिल्टअप एरिया पर पैसे मांग रहा है, जब दो तिहाई लोगों से बिना पूछे प्रोजेक्ट में चेंजिंग कर रहा है, जब प्रोजेक्ट को डिलीवर करते समय शेड्यूल टाइम पर नहीं कर रहा है, जब कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई 5 साल के अंदर, तो ये सब केसेस हैं जिसमें 70% फंड उसने स्क्रॉल अकाउंट पे नहीं जमा किया है, कंप्लेन हो सकती है। बेच रहा है वो बट रजिस्टर्ड नहीं है, कंप्लेन हो सकती है। ठीक है। सेंसन प्लान को प्रॉपर नहीं दिखा रहा है या फिर अपने मन से चेंजिंग कर रहा है तो भी कंप्लेन हो सकती है। कारपेट एरिया पे नहीं बेच रहा है, बिल्टअप एरिया पे बेच रहा है, कल इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कल का टॉपिक यही है, बिल्डिंग बाय लॉ। स्क्रॉ अकाउंट नहीं बनाया हुआ है अगर उसने तो भी कंप्लेन हो सकती है, उसमें 70% फंड नहीं मेंटेन किया तो भी कंप्लेन हो सकती है। कुल मिला के रेरा का काम क्या है, आपको बचाया जाए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। जब इन्वेस्ट करोगे तो क्या फायदा होगा, कौन बता सकता है? कंप्लेन कर हैंड रेस करके बताओ, कौन बता सकता है? आप बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने से पूछूंगा। कौन बता सकता है? अफगान, अफगान आप बताइए, रेरा में रजिस्टर्ड करने से प्रोजेक्ट को हम लोग को क्या फायदा हो रहा है, बताइए। और अफगान, आर यू देयर? और यहाँ पर है, कौन है? आनंद है। आनंद अपना माइक ऑन करिए। और बाकी लोग गाइस बताइए कि रेरा का जो रूल है वो किस ईयर में रजिस्टर्ड हुआ, मतलब पास हुआ लोकसभा में। रेरा का रूल्स किस ईयर में और किस डेट को लोकसभा में पास हुआ, सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग कंप्लेन कर मतलब कि कमेंट करके बताइए, डेट टाइमली बताइए। पेमेंट हो रहा है। हाँ, किसी का, किसी ने कुछ बोला है क्या? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ रेरा का रूल्स कब, मतलब किस डेट को लोकसभा में पास हुआ। ठीक है गैस, क्या ये रूल आपको पता थे? कोई डाउट है आपको, हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, हैंड रेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा, आप लोग को पता याद है। ठीक है। अफगान बोल रहे हैं कि टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो। यस, वेरी गुड। ठीक है, 15 मार्च जिनको याद है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 15 मार्च इज द राइट आंसर। ठीक है। किसी को कोई डाउट है गाइस टिल नाउ इस टॉपिक पे? आपको कोई अपने अंदर प्रश्न छुपा हुआ है तो उस प्रश्न का तुष्टीकरण कर सकते हो आप अपना माइक ऑन करके। ठीक है, कोई प्रश्न किसी के माइंड में है? सिद्धार्थ पूछना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ बोलो। 70% मनी उसमें रखना पड़ता है, क्या करना है जैसे? और रखना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी बिलिंग वगैरह दिखा के वापस ले सकते हैं। मतलब ये कि आपका पैसा वहां क्या था, होता क्या था सिद्धार्थ, पहले बिल्डर्स के नाम पे लोग रजिस्टर करते थे, लोगों से पेमेंट लेते थे, पेमेंट लेने के बाद पेमेंट को खर्च कर देते। ठीक है। जी। तो जब पेमेंट को खर्च कर दोगे तो फिर क्या होता है, उनके पास बहाना हो जाता था कि मुझे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। उस समय क्या होता था, उस समय रूल ये था कि आपको देना पड़े। गवर्नमेंट क्या बोलती थी, नहीं नहीं आपने पैसा लिया तो आपको, वो बोलता मना कहाँ कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से जी। दूंगा। ठीक है। अब वो देगा हाँ। 2035 में, तब तक में क्या हो, 10 साल उसने कहीं और पैसे कमा लिए। ठीक है। हम्म। और कई बार ऐसा होता था, एक बार ऐसे हुआ था नोएडा की, मैं बात बताता हूँ। उन्होंने पोस्टर लगाया, पोस्टर लगा के बड़े कम रेट उन्होंने लगा दिया कि 2 लाख के आसपास बुकिंग अमाउंट था, बड़े ही कम रेट पे बोला कि खाली जगह पे। कैसे सेट किया, क्या हुआ पता नहीं, और उन्होंने सबसे पैसे लिए पोस्टर लगा के। और पैसे ले लोगों को लगा हम्म। यार बड़ा अच्छा सोसाइटी बनेगा, प्रॉपर प्लान उन सब बना के दिखाया। और हुआ क्या कि 1 महीने के बाद ना वो पोस्टर था ना वो बिल्डर था। ओके ठीक सर। है। आप सोचो यस। कि एक हमारे रिलेशन के थे, उनके साथ हुआ था तब मुझे पता चला। तो वो बोले यार अच्छा। हमने पैसे दिए 2 लाख रुपए, और क्योंकि वो जी। प्रोजेक्ट जो था वहाँ की कॉस्टिंग उस समय, क्योंकि मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ ये लगभग 2014-15 की बात कर रहा हूँ, उस समय जो वहाँ पर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग थी वो लगभग 35 से 40 लाख रुपए का वन अच्छा 2 BHK मिलता था। वो जो अच्छा। प्रोजेक्ट था 23 या 24 लाख का था। अब आदमी का मन ओके नहीं सर। हो जाएगा कि यार 23-24 लाख का मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो वो 23-24 लाख के चक्कर में उन्होंने भी 2 लाख दिए। और बाद में उसका कुछ भी आइडिया नहीं लगा, और सबसे बड़ी बात ये, उस समय कैश का पूरा काम था। ठीक है। अच्छा।
तो जीएसटी था नहीं, तो अब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ओके सर। एक सफेद पर्ची रख लो, क्या करोगे? वो तो गवर्नमेंट भी बोलेगी तुम हाँ सफेद पर्ची पे क्यों गए थे। ठीक है, तो हाँ सर। लगभग सबने क्या बोलते हैं वही किया कि सबने कैश लिया सबसे, उसके अलावा उसके मेथड रहे होंगे, कुछ सेटिंग तो रही होगी ऐसे तो इतना बड़ा काम करने के लिए। बट ये मान सकते हो हम्म। कि लगभग उसने 8-10 करोड़ रुपए तो आराम से घोटाला कर दिया हो। अरे वाह। ठीक है, तो ये चीज न हो। अब क्या है, अब आपको पैसा लिया तो इसको अकाउंट में डालना, अच्छा। अब आप मजबूर हो गए। हाँ, escrow अकाउंट से निकाल लो, क्योंकि कल को क्या ऐसे हो गया, फिर लोगों ने कंप्लेंट किया, पुलिस केस हुआ, बट करोगे किसके ऊपर? हम्म। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आप जाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ हाँ इसने फ्रॉड किया, इसका 70% पैसे मेरे पास हैं, तो तुम टेंशन अच्छा मत लो, इस। तुम्हें दिक्कत होगी तो मैं दूंगा। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी अच्छा बन गई। ठीक है, सर, एटलीस्ट ये तुम्हारा सत्तर प्रोजेक्ट, परसेंट सेव हो गया। सर अंडर प्रोजेक्ट में 70,000 मतलब जैसे 70% जो रख रहे हैं वो हाँ, अंडर प्रोसेस में रहेगा, या फिर हम उसी में से यूज करके उसको मतलब बनाते उसी रहेंगे? पैसे यूज करके आप बना सकते हो, बट उसका बिलिंग दिखाना पड़ेगा हर बार। अच्छा अच्छा। जैसे कि तुमने 10 लाख रुपए का मटेरियल मंगवाया, तो 10 लाख रुपए तुम दिखाओ, तब वो तुम्हें बैंक दे देगा कि ले जाओ, ये 10 लाख तुम्हारा ही है। लेकिन उसी ओके सर। प्रोजेक्ट का होना चाहिए बिलिंग भी। ठीक है, ओके सर। अब इसमें भी लूप होल है, ऐसी बात नहीं कि लूप होल नहीं है। ठीक है, कोई भी हम्म। फर्जी बिल भी दिखा सकता है, ज्यादा बिल भी बनवा सकता है। लेकिन हाँ ज्यादा बिल सर। में, ज्यादा बिल में थोड़ा सा नुकसान क्या होगा, जो ज्यादा बिल बनाएगा उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। ठीक है, तो वैसे है, हाँ। मतलब कि हाँ पकड़ने सर वाले हाँ। पकड़ भी सकते हैं, और सही तरीके से हम्म। लूप होल भी है। चलिए, धनंजय कुछ पूछना ओके। चाह रहे हैं, धनंजय बोलिए। सर आवाज अटक के आ रहा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क का समस्या होगा। एक बार थोड़ा अंबानी साहब को थोड़ा ज्यादा पैसा दो, वो क्या बोलते हैं वो, 300 का या 350 वाला रिचार्ज आता है ना शायद आजकल, तो वो उसका, यस सर। ठीक है वही वाला कर लो, क्योंकि उसमें शायद तुम्हारा मोबाइल 5G है। नहीं सर, 4G है। मैंने 4G है। लैपटॉप पे भी किया था चालू, मगर उधर भी अटक रहा था। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा। या फिर थोड़ा और उनके ऊपर मेहरबानी करो कि तुम ना, अगर तुम्हारा बजट अलाउ करे तो आज के टाइम पे वाईफाई बहुत जरूरी हो गया है धनंजय। ठीक है, एक एयर फाइबर आ चुका है। गांव में रहते हो शहर में रहते हो? गाँव में रहता हूँ सर। ठीक है, गांव में ना अभी एयर फाइबर आ गया है। ठीक है, चार सौ ओके। निन्यानवे या 599 का प्लान है एयर फाइबर का। उसे लगा के पूरे घर वालों को बोलो कि जो घर में मोबाइल है वो व्हाट्सएप से कॉल करके अपना काम चलाओ, काहे को रिचार्ज करने का। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी देखो आज के टाइम में, मैं तो बोलता हूँ कि आपको यूट्यूब से भी सीखना चाहिए। ठीक है, आपको हर जगह से सीखना चाहिए, कहीं से भी। मेरे गुरुकुल में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेरा ही सीखना है, नहीं। मैं तो रास्ता दिखाऊंगा, आपका जहां मन करे वो सीखो। यूट्यूब के भी 10 वीडियो देखो, मेरे भी 10 वीडियो देखो, सब मिला के आगे बढ़ो। और ये भी मत सोचना कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं केवल सरकारी देखो, क्यों? नॉलेज तो कहीं से भी लिया जा सकता है, मैं सिर्फ पाथ दे रहा हूँ। क्या गुरुकुल इज ऑल अबाउट पाथ। गुरुकुल को ये नहीं है कि सिर्फ मैं टूल सिखाता बैठूंगा आपको, टूल्स तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, तो इसलिए थोड़ा कोशिश करो। अगर घर में 4-5 लोग हैं तो वाईफाई लगवा लो मेरे हिसाब से। ठीक है, एयर फाइबर है, ओके। अच्छा प्लान है उसका, मैंने लगवाया हुआ है घर पे गाँव में। अभी क्योंकि मैं जाता हूँ क्लास लेने, तो भी गाँव में कनेक्शन होना चाहिए। मेरे गाँव में कोई रहता है, गाँव वाले बच्चे फ्री फायर खेलते हैं उससे अभी तो। मैंने कहा खेलने तो, जब मैं नहीं हूँ तो क्या करूँ उसका। चलो, अमृतो से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक यस है सर, अमृतो। थैंक यू। ओके जी, अमृतो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये बोल रहा था जी, ये स्क्रो जो अकाउंट है इसका फुल फॉर्म क्या होगा सर? स्क्रो इसका अकाउंट कोई ही है फुल। ना, इसकी शॉर्टकट होगी ईए। अच्छा ये है इसको। हाँ, ओके जैसे ओके, सेविंग थैंक यू अकाउंट का क्या होता है, एसबी होता है, इसका ईए होगा। सर। ओके। ठीक है, ओके आजिम सर। साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? आजिम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा कि मैं अभी बी में फाइनल ईयर में एडमिशन लिया हूँ। बहुत तो बढ़िया। फाइनल फाइनल प्रोजेक्ट करना था, तो कुछ आपके पास आइडिया वगैरह? बहुत अच्छा रहेगा कि तुम बीम का मॉडल बना के दो। तो क्या रिलेटेड टॉपिक लो है तुम सर, उसमें क्या पूरा उसमें काम पूरा क्या बताओ करना? कि मैं एक पूरी बिल्डिंग का बीम मॉडलिंग करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा। एक मॉडल दे दूंगा। मॉडल नहीं दूंगा, मैं बनाना तुमको पड़ेगा। मैं यस तुम्हें सर, डेफिनेटली। पीडीएफ दे दूंगा कि उसमें पूरा यस। बीम मॉडल हुआ है, वैसा ही तुम बना के उनको दिखा देना। उसमें उनको दिखाओ कि ये प्रॉपर आर्किटेक्चर वर्क है, ये स्ट्रक्चर वर्क है, ये एमईपी वर्क है, ये सिविल वर्क है, जिसमें तुम दिखाओ सोलर पैनल वगैरह पूरा सब कुछ दिखाओ। ठीक है,
तो मैं तुम्हें एक मॉडल दे दूंगा, उस पूरे मॉडल को समझना, ठीक है। और समझ के वह एक पूरा हम लोग एक कॉलेज बना हुआ है, ठीक है। सेम कॉलेज जैसा ही तुम अपना एक बिल्डिंग बना दो, या फिर अपने कॉलेज को ही सेम टू सेम रिमॉडलिंग कर दो, ठीक है। यस। या फिर तुम अपने सपनों का कोई कॉलेज हो तो उसे बना दो, कुछ भी मतलब तुम्हारे ड्रीम में हो उसे बना के उसकी बीम मॉडलिंग कर दो। अभी एक लड़के ने वो बीम का वो किया, क्या बोलते हैं, एमटेक में प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और मजे की बात ये, उसका एमटेक में प्रोजेक्ट बीम मॉडलिंग। अब जो इंटरनल एक्सटर्नल आए, अब एक्सटर्नल को पता ही नहीं बीम होता क्या है, ठीक है। अब वो पूछे तो पूछे क्या उससे, तो उससे बस ये पूछा गया व्हाट इज बीम, कि उसमें लिखा हुआ था बीम, तो उन्होंने बस क्वेरी उसके वाइस से पूछ लिया व्हाट इज बीम। वो बोला सर मेरा मेरा इतना आराम से हो गया प्रोजेक्ट एमटेक का, कि क्या बोल, मैंने उसको बोला था कि तुम बीम कर लो, बोला कि सबसे बड़े क्वेश्चन पूछे गए और मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं था बीम के बारे में। उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है जाओ। तो मतलब तुम बीम पे प्रोजेक्ट करो, अच्छा रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। थैंक यू सर। ओके जी, तो गाइस आज हम लोग को क्या करना है, जैसा हमने एक रूल बनाया हुआ है कि हमें डेली एक वीडियो लेक्चर वॉच करना है। कल यहाँ पर शायद राहुल ने एडमिशन लिया था, राहुल आ रहे थे। तो अब बाकी जो लोग अभी नए होंगे उनको बता दूं, आपको क्या करना है, यूनिक सिविल लैब में जाना है, वहां से आपको लेक्चर 3 वॉच करना है, ठीक है। किसी ने एक आध लेक्चर पीछे का नहीं देखा है तो घबराना मत, वो लेक्चर बहुत बेसिक थे, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, लेक्चर 3 वॉच करना है, ठीक है। लेक्चर 3 वॉच करने के साथ साथ अपने गुरुकुल का एक नियम है कि जितना भी हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग एक एक्सेल फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्सेल फॉर्मेट दूंगा, जिस फॉर्मेट में डेली आपको ये मेंटेन करना है कि मैं आज लाइव में क्या पढ़ा, मैं आज रिकॉर्डिंग वर्जन में क्या पढ़ा। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे, हमारे पास माइंड में कितना है वही एक्सेल से डिसाइड करेगा। जैसे कि आज हम लोग लेक्चर वन हम लोग का 2 हो गया, आज हम लोग का लेक्चर 3 था। तो 3 मतलब हम लोगों ने 3 लेक्चर में क्या पढ़ा, ये हम लोग आज जो आप वीडियो लेक्चर पढ़ोगे उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसमें आप एरे वगैरह पढ़ोगे, ये सारी चीजों को आप पढ़ोगे, ठीक है। इलिप्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे। उसके बेस पे मैं आपको कुछ ड्राइंग दे रहा हूँ आज बनाने के लिए, ठीक है। ड्राइंग आपके सामने दिख रहा होगा। हम लोगों ने रेरा का रूल पढ़ा, ये तो जिस लड़के ने बनाया बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, आपका मन करे तो ऐसा बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा वो लोग बनाए जो जॉब में नहीं है, जो जॉब में है वो लोग ये ऐसा मत बनाए, क्योंकि बहुत है मतलब टाइम टेकन है। इसमें उसने क्या किया बहुत अच्छे से देखो कि आज के दिन हमारा असाइनमेंट यही है, तो उसने असाइनमेंट भी बना लिया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया, रेरा के रूल्स को प्रॉपर डिफाइन कर दिया उसने, ठीक है। इसने कमांड्स बना दिया। अब ये क्या है कि ये थोड़ा सा हेक्टिक है उनके लिए जो जॉब में है, तो जो जॉब में है वो लोग इसको नहीं ट्राई करेंगे, बाकी लोग ऐसे बनाएंगे एक्सेल सीट। जो जॉब में नहीं है वो लोग कैसा एक्सेल सीट बनाएंगे गाइस, सॉरी सॉरी, जो जॉब में है वो कैसे बनाएंगे बता देता हूँ, कि आपको एक एक्सेल सीट बनाना है, टेबल 1, आपको सिंपल बनाना है जो जॉब में है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। तो आज आपको क्या करना है, घर से लेक्चर 1 वॉच करना है। वो तो ऐसे डालिएगा कि हमने वीडियो लेक्चर 1 को वॉच किया, कब, इस डेट को वॉच किया, ठीक है। अब 3 को वॉच करेंगे आज, तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एरे वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर को आपने जो पढ़ा वो बता दो, लाइव लेक्चर में क्या पढ़ा वो बता दो, और डेट बता दो। इससे आपको क्या रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि मैंने इतना कंटेंट वीडियो में, इतना कंटेंट लाइव में तैयार कर लिया है अपने लाइफ के लिए। तो ऐसे ऐसे करके जो पूरी समरी, क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं ना, फ्यूचर में कितना कुछ हो जाएगा ना। तो जब इतना कुछ सीख लोगे तो उसका एक आपके पास रिजल्ट भी तो होना चाहिए कि हमने सीखा कितना है, ठीक है। इसे आपको हर मंडे को प्रेजेंट करना है, ठीक है, शेयर करना है। बेसिकली हर मंडे को आपको अपनी एक्सेल सीट को सबमिट ही करना है, ठीक है। मैंने फिर से क्लियर कर दूं, जो जॉब में है वो इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे, इसमें जल्दी हो जाएगा। जो जॉब में नहीं है वो डिटेल बना सकते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। मैं दोनों ही फॉर्मेट भेज दूंगा, कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का फॉर्मेट आप क्रिएट करिए। मुझे मतलब बस इतने से है कि आपने कितना सीखा उसको कहीं लिखा है क्या, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की समस्या कि सीखा तो बहुत कुछ, बट क्या सीखा वो याद नहीं है। आप भी याद करो, कॉलेज में कितना कुछ सीखा हम लोगों ने ना, लेकिन टॉपिक सच में बहुत कम याद है, ठीक है। कोई टॉपिक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आज हम लोग को लेक्चर 3 वॉच करने के साथ साथ पेज नंबर 2 की ड्राइंग बनानी है। इसमें आप परेशान बहुत होगे, प्रयास करिएगा, जो गलत होगा मैं उसे कल ठीक करके दूंगा, ठीक है। एक ये बनाना है पेज नंबर 2 का, और एक ये बनाना है, थोड़ा हेक्टिक लगेगा,
लेकिन लेक्चर 3 वॉच करने के बाद ये आसान हो जाएगा। ऐसे ही एमकैड में भी पेज नंबर, मतलब दोनों में पेज नंबर 2 का ड्राइंग जो है हमें बनाना है। जो पार्ट नहीं बनेगा बिल्कुल भी घबराइएगा मत, वो पार्ट को छोड़ दीजिएगा। सपोज आपको पॉलीगॉन नहीं बना, सपोज ये आर्क नहीं बना, ठीक है, उसे गलत बना दीजिएगा। अपने गुरुकुल का नियम है, जो आप गलत बना के आओगे उसे हम सही करके दे देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 2 एमकैट, पेज नंबर 2 सिविल कैट विथ लेक्चर नंबर कौन सा 3, ठीक है, ये हमें बनाना है आज, और यही हमारा आज का टास्क है। उसके अलावा एक्सेल सीट याद रखिएगा, एक्सेल सीट में डेली हमें लिखना है। अभी तो मैं भरा हुआ दे दूंगा आपको, कल से आप भरिएगा, ठीक है, लेक्चर 4 से आप भरिएगा, ठीक है, इतना मैं भरा हुआ दे दूंगा आपको बेसिकली, ठीक है। आप डेट वगैरह अपना सही कर लीजिएगा, डेट आप सही कर लीजिएगा, मैं आपको लेक्चर 6 तक का भरा हुआ दे देता हूँ, जिससे आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। उसके आगे आप मेंटेन करिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना। आइए अब देखते हैं हम लोग। सर ड्राइंग बनाने को मेल करना है, यस बना के मेल करना है। एक्सेल नहीं आता, अरे उसमें आना क्या है, फॉर्मेट आप ओपन करना, इसके नीचे क्यों लिखना तो है, ऐसे टाइप करके कुछ भी लिखो, इसमें क्या आना है। और आपके पास इतना बड़ा हथियार है, 2 मिनट लग गया, यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो सीखेंगे, ठीक है। सर ड्राइंग बना के मेल करना है, यस ड्राइंग बना के मेल करना है। मेल में एक मिस्टेक नहीं करना है, जैसे कभी क्या बोलते हैं, गौरव ने किया, सिविल वर्कबुक लिखा अपने फाइल का नाम ना, तो हमें पता नहीं चलेगा, और प्लस ये BA के फॉर्मेट नहीं, DWG जो इन्होंने दिया है ये सही है। तो इसमें क्या करना है, आपको लिखना है गौरव असाइनमेंट्स 1, ठीक है। कई लोगों का ये मिस्टेक था, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है तो इसमें तो वैसे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। वही एक ड्राइंग को छोड़ के बाकी सब बना लिया होगा आप लोगों ने। जैसे देखिए अब इन्होंने किया हुआ है अब्दुल ने, बट मुझे नहीं पता है कि अब्दुल की फाइल अगर मैं डाउनलोड कर लूँ तो यहाँ पर मुझे दिखेगा नहीं कि किसने बनाया हुआ है, ठीक है। मेल कहाँ करना है, सेम मेल आईडी अपना गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, ठीक है। बता देता हूँ, एंगल बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर गौरव जी ने बना लिया है, वेरी गुड गौरव। तो देखिए मुझे पता चल गया कि ये गौरव की ड्राइंग है। आपको नाम क्यों देना है, जिससे पता चले कि कौन ड्राइंग बना रहा है, कौन ड्राइंग नहीं बना रहा है, क्योंकि मैं प्लेसमेंट के लिए भी आपकी हेल्प उसी हिसाब से करता हूँ जिस हिसाब से आप हमें टाइम पर वर्क करके सबमिट करते हो, ठीक है। कोई वर्क नहीं कर रहा है तो हम क्यों उसके आगे आ जाए। बहुत बढ़िया। देखिएगा इस लोगों को समस्या इसी में आई होगी थोड़ी बहुत, जिसका एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ रहेगा, मैं वो बना देता हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लिक करो, दिया हुआ डिस्टेंस कितना गया गैस 120, ठीक है। फिर ऊपर जाना है, ऊपर कितना जाना है गैस 80, एंगल दिया हुआ है, कितने का एंगल है गैस, टैप करो 30 का एंगल है, यहाँ तक डाउट नहीं होगा। फिर ऊपर चले जाओ 80, ये भी क्लियर है। फिर इधर जाना है बट एंगल ऊपर ही रखो, 80 टैप, उसमें भी एंगल दिया हुआ है 150, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ तक चले जाओ, कितना, क्योंकि नीचे 120 तो ऊपर भी 120 होगा। फिर नीचे आना है, यहीं पर कंफ्यूजन हुआ होगा जिसको हुआ होगा, राइट। ऊपर देखो कितना लिखा हुआ है 180, और नीचे कितना घूमना है 30। अब लोग से 30 कैसे घूमना है, आप देखो ना, इसको भी तो हम लोग 30 ही लेके गए थे। ऊपर कितना बना हुआ है 180 ऑलरेडी है, प्लस 30 और आना है, तो 180 प्लस 30 आना है। तो 180 प्लस 30 कितना हो गया गाइस, 210। यही कॉन्सेप्ट समझना है, 180 दिख रहा है ना आपको, 180 प्लस नीचे 30 और, तो कितना हो गया 210। तो आइए देखते हैं, 80 टैप 180 प्लस 30 मतलब 210 किया, इंटर कर दिया। फिर उसके बाद 80 और फिर इसको मैच कर दिया। इसके आगे कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, अब ये तो हो गया, श्याम ने बना लिया, ठीक है। अब श्याम के बाद यहाँ पर, जैसे ये किसी ने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, बट अपना नाम प्लीज लिखो, जिससे हमें पता चल सके कि ये आपका ड्राइंग है। इससे देखिए अभिक ने लिखा हुआ है, वेरी गुड अभिक। आज की ड्राइंग मुझे पता है सब बना लेंगे, आज कोई खास डाउट नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्होंने बना लिया है, ठीक है। सोनू ने बनाया असाइनमेंट्स, ठीक है सोनू, इसमें ये वाला मिस्टेक है दोस्त, आपने कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना, बन जाएगा, बट ये गलत बना हुआ है, ठीक है। सर सेकंड सिविल कार्ड में
सिविल कैड में सेकंड, वही वो एंगल वाला जो अभी दिखाया। नहीं नहीं सर, फर्स्ट, जो फर्स्ट के बाद सेकंड है, अच्छा वो जो रेक्टेंगल वाला है जो ऐसे खींचा रेक्टेंगल। हुआ, क्या उसका यस सर, डिस्टेंस कितना है बताओ? ये तो बहुत इजी डिस्टेंस है। 120 है। 120 है, ऊपर शायद 80 गया होगा। 80 है, मैं ऊपर अंदाज से 80 तो नहीं, 80 नहीं है सर, ऊपर 80। ठीक है, देखते हैं अभी किसी और का देख लो। ठीक है, ये देखो बना है ना, ये कितना है रे? सर ये डिस्टेंस शायद मेरी गलत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं पुष्पराज, सर, ये किसी और डिस्टेंस मेजर कैसे पता चलता है? बस उस जैसे पे हम लोग, कर्सर रख दो, इस पे ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ कर्सर रख, दिख रहा है सर ना ये वो? दो फिगर, सर ये जो हाँ दो फिगर है ना, ये हाँ हाँ कॉर्नर पे, ये जो नीचे हेक्सागन टाइप, एक जो ये है हाँ रेक्टेंगल हाँ। वाला, ये दो फिगर एक बार अगर आप बता दें। कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों? जी सर, बस ये दोनों। ठीक है बता दे। जी बट सर मैं मेजर कर रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है वो, कर्सर रखने को भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखो तुम्हारा ये ऑन नहीं होगा, स्नैप मोड पे जाओ, स्नैप सेटिंग को ऑन कर लो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये ऑन होना चाहिए, जो मैंने कल ही बताया अच्छा, था। दूसरी चीज, ऑर्थो के बगल में डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। अगर डायनेमिक ओके सर। इनपुट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाओ कस्टमाइजेशन पे, यहाँ से ऑन कर लो डायनेमिक इनपुट, ये ऑन रहेगा तभी शो करेगा। ठीक है, मैं ये दोनों ड्राइंग बता देता हूँ यार, ये वाली तो बता दिया, ये वाला तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ऊपर वाला बता देता हूँ, ये वाला। सर, उसके अंदर वो जो दूसरा कैसे बना है, अच्छा समझ गया, वो मुझे नहीं आ रहा है। वो इजी है, देखो एक एक तो बना समझ में आ गया। ठीक है, इसको और फिर सेलेक्ट करो, ये 40 कैसे लिखा है उन्होंने इसको उस। अभी के लिए आप क्या कर सकते थे, इसको आसान कैसे कर सकते थे, आप इसको ना कॉपी कर सकते थे अभी के लिए, ऐसे यहाँ से 40 कॉपी। ठीक है, कई लोग सोचेंगे सर और भी तो चीजें हैं जिससे कर सकते हैं, यस कर सकते हो, अभी जो आपने सीखा हुआ है उसके हिसाब से इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हो गया क्या? 40। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, इसको कॉपी, अब आज आप ऑफसेट पढ़ लोगे तो ये काम और आसान हो। ठीक है, और जो बाहर जा रहा है इसको क्या करो, ट्रिम, राइट क्लिक ट्रिम, ये ऐसे ट्रिम कर दिया, ऐसा समझ में? ऐसे कॉपी करके अंदर कर लो, बस हो गया। तो कॉपी करके एग्जैक्टली 40 की डिस्टेंस पे ले जाना है, उसके लिए क्या करूं? उन वही तो कर रहे हैं, 40 पे ही कॉपी करो ना, देखो कॉपी किया, यहाँ पर जी क्लिक करो, क्लिक करने के बाद डिस्टेंस डालो, आप खुद ही जी लिखो 40। जी। वहां जरूरी नहीं कि वहीं क्लिक करो, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, देखो सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, यहाँ पर क्लिक कर दो, क्लिक करके कितना अंदर जाना है, मैंने बोला 40, मैं 40 लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉपी, कहीं पर भी क्लिक करो 40, ये अंदर की तरफ। ठीक है, और अभी आज एक और अच्छी कमांड सीख लो तो उससे तुम्हारा पूरा ही काम हो जाएगा, कॉपी से भी अच्छी कमांड, चलो बता देता हूँ क्या है। इन सबको सेलेक्ट कर लो, कैसे सेलेक्ट तो कर ही लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद ये डायमेंशन भी था, इसको भी सेलेक्ट करने के बाद एक कमांड लगा दो जिसका नाम है जे इंटर, क्या लगा दो, जे मतलब ज्वाइन, और इंटर होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक कमांड होती है इसका नाम है ऑफसेट, आज सीखोगे आप लोग लेक्चर 3 में। ठीक है, ऑफसेट कमांड लो, लेके कहीं पर भी क्लिक कर दो, क्लिक करके अंदर आना है, कितना अंदर आना है, मैंने बोला 40 अंदर आना है। ये देखो, अब जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके जैसे मैं अंदर माउस रखूंगा अपने आप ही बन जाएगा, हो गया। ऐसा समझे, फिर से बता रहा हूँ, सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट कमांड, अंदर इतना 40, चाहे बाहर करो चाहे अंदर, हो गया। ठीक है, और जिसे ये है, ये बहुत ही आसान है, इसको भी देख लो, ऐसा समझे, ऑफसेट कमांड करके बहुत इजीली जी बन जाएगा। जी सर। ठीक है, और कॉपी से भी बन जाएगा। यहाँ पर जाओ, देखो मैंने डिस्टेंस सही लिया था यार, 120 है ये। सोनू कुमार तुमको डायमेंशन याद नहीं, मतलब तुमने प्रैक्टिस कम किया था उसको, 120। सर फीवर हो रखा था तो मुझे हाँ नहीं कर पाया। मैं समझ गया था, देखो मैंने तभी बता दिया कि प्रैक्टिस कम हुई थी, नहीं तो ये ड्राइंग आसान है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेलेक्ट करो, और बिना लेक्चर 2 वॉच किए अगर कोई कर रहा है तो देखो मतलब ये नाइंसाफी है। ठीक है, यहाँ पर 40,
40 के बाद इधर की तरफ चले जाओ 40, फिर ऐसे मिला, फिर आप यहाँ से कर्सर लो, ये बन जाएगा, कर्सर लो, ये, बस हो गया। अब आपको 4 बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर 2 आपने मिरर देख ही लिया होगा। सेलेक्ट करो, मिरर कमांड ले लो, मिड पॉइंट हो गया। सेलेक्ट करो, मिरर कमांड। जो मैं लेक्चर बोलूंगा अगर वो नहीं वॉच करेंगे हम लोग, तो फिर अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद 10 10 रेडियस लेक्चर 1 में पढ़ा होगा। 10 10 रेडियस कितने का, 10 का। 10। हाँ, और यहाँ पर 10 10 10 10 10 इसको और इसको सेलेक्ट करो, मिरर कमांड, हो गया, बन गया। इतना ही है। तो ये भी आपको बना दिया, ये भी बना दिया मैंने। और सर और रेक्टेंगल के एकदम सेंटर में सर्कल बनाने का जो उस पे लाइन खींच दो, ऊपर से एक लाइन खींचो, एक इधर से लाइन खींचो, सेंटर आ जाएगा, वो सेंटर वो पे बना वहां पे दो। बना देना। यस। और सर ये लोग डिस्टेंस कैसे लिख दिए इसमें, एरो ये लाइन आगे प्रॉपर? आगे लेक्चर 5 में सीखेंगे हम लोग। अभी मैंने कल ही क्लियर किया था कि अभी आपको डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं है। लेक्चर 5 होने के बाद आप भी डालिएगा डायमेंशन, ठीक। इनको ठीक आता है है सर, थोड़ा बहुत, ठीक। तो इन्होंने कर दिया। ठीक है, शुक्रिया सर बताने के लिए, थैंक यू। ओके ओके। चलिए, अब कृष्णा जी ने बनाया, वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा ये थोड़ा सा तुम्हारा गलत है, ये तुमने ना शायद ज्यादा डिस्टेंस ले लिया क्या, 80 है या 20, नहीं सही है, सही, वेरी गुड, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये है, उसके बाद ये है, इन्होंने किसने बनाया है ये। अब देखो कैसे, यही प्रॉब्लम होती है ना, इससे पता नहीं चलेगा किसकी ड्राइंग है, ठीक है। इसलिए प्लीज अपना नाम जरूर लिख के भेजें, ठीक है। गुरप्रीत कुछ पूछना चाह रहे हैं, गुरप्रीत बोलिए। चलिए, वेरी सर गुड ये जो आलम। आपने अभी ड्राइंग बनाई, हाँ, सर इसमें जो ट्रायंगल बनाए हैं सर, उनकी सारी साइड्स 40 है या फिर वो 40 जो स्क्वायर बना के वो वैसे करना है? वो क्योंकि जब रेक्टेंगल। मैंने बनाई है मैंने ट्रायंगल की साइड 40 ली सारी। कौन सी ड्राइंग में, ये ये वाली वाली में। सर, यस सर। ठीक है, नहीं सारी ले सकते हो 40, तो सर सारी आपने 40। स्क्वायर स्क्वायर बना के किया ना आपने? हाँ, वो इजी पड़ गया ना इनके लिए, अच्छा। इजी पड़ गया, मतलब सेंटर पाना आसान हो गया, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा अपने को। सर मैंने उसके बाद एंगल लिख, लेके किया, 60 60 कोई एंगल कोई लेके। प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही वैसे है। चल रहे हैं, ठीक है हाँ, सर। ड्राइंग एक ऐसी चीज है कहीं जिसे करने का हर जगह मेथड आप यूज कर सकते हो अलग अलग, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं कुछ और यूज करूँ, आप कुछ और, दोनों ही सही है, रिजल्ट एट द लास्ट सही होना चाहिए। सुषमा ने बनाया, वेरी गुड सुषमा। विक्रम जी ने बना लिया है। ऐसे गाइस आप प्लीज नाम लिख के भेजें, ठीक है। जिसे इन्होंने भेजा, अभी ये मुझे नहीं समझ आ रहा है किसका है, बट अच्छा बना है, इनका भी अच्छा है, ठीक है। अब आज तो ड्राइंग में नहीं है, कल देखना आप लोग क्या मजा आएगा। और कल की ड्राइंग के लिए समय लगेगा, घर पे थोड़ा बैठिएगा। इवनिंग में ऑफिस अगर जा रहे हैं तो आइए, इवनिंग में बैठिएगा, बैठ के उसको सही से पढ़ेंगे तब जाके हो जाएगा, ठीक है। सही बनाएगा। सर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, बोलो बोलो। 60 गुणे 120 का 32। रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल कमांड से वो हम्म, एक ही लेंथ आ पा रही है 120, वो 60 नहीं, नहीं आ पा रहा। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके आप क्लिक करो, क्लिक करके इनका तो फिट इंचेस में है, आगे चलो, ठीक है। बस पहला डिस्टेंस टैप, दूसरा डिस्टेंस, अभी आपने लेक्चर नहीं वॉच किया, लेक्चर वॉच करोगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर देखा है, या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद? 120 देखो, 120, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस में चला जाएगा, ठीक है। जी। उसके बाद टैब इंटर नहीं करना, तो लोग इंटर कर ओ देते हैं। हो। टैब बटन यही दिक्कत पे कर रहा हूँ। 60 है कि क्लिक, चलो एंड यहाँ पर आगे चलो। यहाँ पर प्रथमेश जी ने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है प्रथमेश, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। घबराना नहीं है गैस, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने जो आपको बताया, 30 घंटे का नियम, ठीक है, उसमें आपको फील आने लगेगा कि मुझे आ गया। और 60 घंटे में अच्छा खासा आ जाएगा, 90 घंटे में आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने शामिल किए हुए कर लिया, ठीक है। प्लीज नाम लिख के भेजें, ओवैस ने लिखे, अच्छा बना भेजा है, वेरी गुड। और ये है गौरव जी ने बना के भेजा है, ठीक है। चलिए, किसी को ड्राइंग में कुछ पूछना है या फिर कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, रेरा से रेरे कुछ पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का मिलाप आज यहाँ पे खत्म होता है। सर लेक्चर जो हम लोग वॉच कर रहे हैं, हम्म, हाँ हाँ। तो सर उसमें बीम का जो कंटेंट दो आ रहे हैं, एक न्यू और एक ओल्ड करके,
तो उसमें कौन से करना बीम है? का बीम का कौन सा कंटेंट? एक 2 उसमें आ रहे हैं, एक न्यू और एक ओल्ड वाले, तो उसमें नहीं ऐसा ऐसे तो कोई गलती नहीं। आप कंटेंट कहाँ से वॉच कर रहे हो? देखो कंटेंट कहाँ से वॉच करना है, क्योंकि अपने को तो रिकॉर्डिंग तो ओल्ड ही रहेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाना है, आपने लिखा कहाँ से कंटेंट वॉच करना है guys? देखो ये नेक्स्ट सिंबल पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अपना लॉगिन कर लीजिएगा। ये वाले से वॉच करना है। ये देखो, VIM 10,000, ये जो वीडियो कोर्स है इससे करना है, और कोई ओल्ड न्यू नहीं है। ठीक है, यहीं से सबको करना है। तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ऊपर कंटेंट ऑप्शन आ जाएगा, कंटेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखो लेक्चर 3 ओपन है, बस। सर उसमें कुछ सर लेक्चर कुछ इसमें लॉक है। लॉक आ रहा वो है, आगे लॉक आ अनलॉक रहा हो है। जाएगा, जैसे आपको जरूरत होगी आगे अनलॉक होता चला जाएगा। बाद में रजिस्टर करके आपको दे भी दिया जाएगा। ओके ओके, चलो आलम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? आलम बोलो। अभी मैंने रिसेंट में तुम्हारा ही डाउनलोड किया क्या? आजिम कादरी ने लेट भेजा है, और यहाँ पर अब्दुल ने लेट भेजा है। आलम कुछ पूछना चाह रहे हो? और सर वो ओक्टागोन का डिजाइन है ना, हाँ, ऑक्टागन का वो डिजाइन है। उस पे एंगल डालने 150 डिग्री डालने के बाद डिस्टेंस कम हो जा रहा है। नहीं, कम कैसे हो, मैंने तो बना के दिखाया। 80 तो मतलब आपको 80 डालना है, उसमें कितना बनना उससे हमें क्या मतलब? हमें जो 80 दिया गया है वो पैरामीटर हम लोग डालेंगे। देखो इन्होंने किया भी तो है। किसका ड्राइंग है ये? अब्दुल कलाम का है। ठीक है ठीक है अब्दुल, एकदम परफेक्ट है। और ये आजिम का है, ये भी परफेक्ट है। देखो सही तो आ रहा है। देखो इसको सेलेक्ट करो और देख लो इनका कितना डिस्टेंस इन्होंने दिया, 80 परफेक्ट आ रहा है। कुछ गलत कर रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत इजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग का हाथ बैठने में ऐसा नहीं होता कभी। अभी तो आप लोग के साथ ऐसा हो रहा होगा जो पहली बार सीख रहे होंगे, क्लिक यहाँ कर रहे हैं, गायब कहीं और हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है स्टार्टिंग। अरे सर कल 4 घंटे लग गए। हाँ, अभी थोड़ा सा लगता है। सिद्धार्थ जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? 30 घंटे तक तो ऐसे ही होने वाला है, 30 घंटे बिताओ फिर देखना। अब्दुल कुछ पूछना चाह रहे हो? है सर, आज तो हम फर्स्ट टाइम किया है तो टाइम नहीं मिला, इसीलिए हम यस, वही रात में किया था। कोई आज बात। हम आपको भेज देंगे सर। लेकिन ओके। सर नीचे वाला मैकेनिकल ड्राइंग बहुत सर हार्ड है। अभी तो आज वाला तो अच्छा कल वाला हार्ड। नहीं सर, कल वो मैकेनिकल वाला ड्राइंग। पेज नंबर 1 का बोल रहे हो? नहीं सर, नीचे नीचे वाला। अच्छा, आज वाला जो आज असाइनमेंट दिया है, ऐसा? नहीं सर, वो पहला जो दिया था ना, तो हाँ, मैकेनिकल वो वाला वही बोल रहा है। वो तो बहुत आसान है। आज असली मजा तो आ जाएगा। ठीक है, वो तो मतलब कुछ नहीं है। वो तो ये देखो यही वाली तो थी मैकेनिकल, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों है। या बोलते हैं अभी कैसे ना, अभी धीरे धीरे आपको नहीं सर, थोड़ी सी। अभी इजी लग रहा है, आप जैसे हाँ। समझ रहे हैं ना, इजी लग रहा है, लेकिन सर। जब बनाने बैठता हूँ तो टफ हो जाता है। यस राइट सर, राइट। वो अभी अभी स्टार्टिंग में यही होता है, सबके साथ होता है। ऐसे घबराना नहीं है, ये सबके साथ होता है। अभी हम लोग भी जब सीख रहे थे ना, तो हम लोग के साथ भी यही हो रहा था। मतलब कर्सर ही गायब हो जाए, फिर वो पता चले यार कहाँ खो गया, फिर जेड इंटर कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी हर तकलीफ आपको आएगी आएगी स्टार्टिंग में। जैसे ही जब उससे कैसे होता है कि जब किसी चीज को हम समय देने लगते हैं ना, वो चीज आपका होने लगता है। देखिए आप में से बहुत से लोग समय दे रहे होंगे, किस चीज को दे रहे होंगे समय? कुछ लोग इंस्टाग्राम को समय दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम को समय देने पर आप समझ रहे होंगे कि आपका काफी कुछ जा रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे कि मैं किसी भी चीज को समय दे रहे होंगे, जो जिम वगैरह जाते होंगे, थोड़ा सा उनको देखो, उनकी बॉडी अलग क्यों हो जाती है जो जिम वगैरह जाते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है। जिम जाके उन्होंने क्या किया, उसको समय दिया, और गिफ्ट के तौर पे क्या लेके आते हैं? अपनी एक अच्छी बॉडी लेके आते हैं। और कोई तरीका हो बताओ अच्छी बॉडी का, बताओ। ठीक है, मतलब बिना कुछ किए हो जाए। आप बोलो सर योगा, बिल्कुल योगा से कर सकते हो, उसमें भी करना पड़ेगा प्राणायाम, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बेसिकली जिस चीज को हम समय देंगे वो चीज हमारी होने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। 30 घंटे बिताओ, उसके बाद हम बताना कि सर अभी क्या स्टेटस है। ठीक है, मैं थैंक बनाना यू किसी सर। को भी ओके जी, 30 घंटे के बाद मैं बनाना नहीं आएगा, 30 घंटे के बाद माउस चलाना आएगा। ठीक है, मैं बनाने के हाँ लिए सर। 60 घंटे। हाँ जी सिद्धार्थ बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था
इसमें टोटल सर ऑटोकेड हो गया, उसके बाद में रिविट करेंगे सर, इसको कितना कितना मंथ या कितने डेज लगेंगे कंप्लीट होने में? ये इसमें मंथ नहीं डिपेंड करता सिद्धार्थ, इसमें डिपेंड करता है ना आपकी स्पीड। ठीक है, ओके देखो सर। कैसे होता है कि अगर मैं मंथ के हिसाब से चलूंगा ना तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे लगेगा अरे अरे 20 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में खत्म हम्म। करना है। मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाता। मेरी हैबिट यह है, मुझे जब लग गया कि अब आप कंपनी का काम करके दे सकते हो, मेरा काम हो गया। हम्म। ठीक है, सर तो हम लोग उसके हिसाब से करते हैं। सर थोड़ा सा मतलब ब्रीफ करके बता दीजिए कि मतलब ये इसमें देखो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, एक स्टैंडर्ड बता सकता हूं, तो लगभग 15 से 20 दिन लगता है ऑटोकैड में। ठीक है, ओके सर। आप कोई बहुत अच्छा है तो 15 दिन में कर लेगा, कोई बहुत खराब ओके। है तो 20 दिन में कर लेगा। अब वो अपने हिसाब से देख लो। ठीक, ऐसे ही रेविट आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा समय लगता है। रेविट आर्किटेक्चर का स्टैंडर्ड समय है 25 से 30 दिन। कोई अच्छा करने वाला है ओके। तो 25 दिन में निपटा देगा, कोई स्लो लर्नर है तो 30 दिन में लग जाएगा। ऐसे ही रेवी स्ट्रक्चर है, रेवी स्ट्रक्चर का एक स्टैंडर्ड समय अगर बताऊं तो 20 दिन है, लेकिन कोई अच्छा करने वाला है तो 15 दिन में भी कर लेता है। ठीक है, ओके सर। ये रेवी स्ट्रक्चर का समय है। ऐसे ही रेविट एमईपी का भी है, 15 से 20 दिन लगते हैं। कोई अच्छा करने वाला है 15 दिन में कर जाएगा, स्लो करने वाला 20 दिन, हो सकता है और स्लो तो थोड़ा और ज्यादा। ठीक है, यस तो सर। ऐसे सबका समय है। ऐसे ही टेक्ला है, टेक्ला का स्टैंडर्ड समय है 25 दिन, स्लो लर्नर 30 दिन कर लेंगे, अच्छे जो इन्होंने फोकस करके किया 25 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये टेक्ला का ओके। टाइमलाइन है। तो ऐसे ही ओके। 25 से 30 दिन ऑन एन एवरेज, वो जो मैं आर्ट्स बोला हूँ ना उसको कैलकुलेट करो, वो सबसे अच्छा पैरामीटर है। ठीक है, यस सर। तो आर्ट्स में आपका काम हो जाएगा, जैसे कि 1 घंटा आपने वीडियो लेक्चर वॉच किया तो 1 घंटा तो ये कैलकुलेट हो गया, 30 दिन में 30 लेक्चर, 23 घंटा। ओके। घर पे तो आपने 2 घंटे का डेली मेहनत कर दी है, 60 घंटे वो यस हो सर। गए, टोटल 90 घंटे हो गए आपका काम। ठीक है, ठीक है, नेविस्वर का भी सेम ही रहता है। नेविस्वर में ज्यादा समय नहीं लगता है, 15 दिन का समय लगता है नेविस्वर में। 15 दिन में धड़ से खत्म हो जाता है। अच्छे लर्नर 10 दिन में कर लेते हैं। उसका रीजन क्या रहता है, जब आप गाइस एक एक सॉफ्टवेयर को करते चले जाओगे तो आगे के सॉफ्टवेयर में आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो जाती है। मतलब कि जैसे कि आप स्केचअप जब चलाओगे तो स्केचअप आप 3 दिन में कर लोगे, बहुत कोई स्लो करेगा तो 5 दिन में। अब बोलो सर स्केचअप 3 दिन में कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्योंकि जब आपने रेविट जो आपने घिसा है खुद को, ऑटोकैड में खुद को घिसा हुआ है, उसकी वजह से इतना आपको सारी कमांड्स क्लियर हो गई, क्योंकि वही मिरर वहां भी रहेगा, वही ऑफसेट वहां भी रहेगा, वही स्केल वहां भी रहेगा, वही एक्सट्रूड वहां भी रहेगा, सारी चीजें सेम लगती हैं। अभी आप मुझे कोई भी नया सॉफ्टवेयर बोलो कि सर ये सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाना है, मैं अगर कभी नहीं पढ़ा हूं फिर भी मुझे हार्डली 2 से 3 दिन लगेंगे। रीजन, अगर सिविल का है, आप बोलोगे सर आईटी का है, बिलीव करो 2.5 महीना भी मुझे कम पड़ेगा। ठीक है, सिविल का है तो मैं 3 दिन में आराम से कवर कर सकता हूँ कोई भी नया सॉफ्टवेयर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर का होगा तो मैंने स्टैट चलाया, ईटैब चलाया, एसएपी सीखा हुआ है, सेप सीखा हुआ है, आरसीडीसी सीखा हुआ है, स्ट्रक्चर में मेरा एक फ्लो बना हुआ है। बीआईएम का है, मैंने नेविस्वर चलाया हुआ है, टिकला चलाया हुआ है, रेविट चलाया हुआ है, आर्चिकैड चलाया हुआ है, सिंक्रो चलाया हुआ है, रिकैप चलाया हुआ है, एक फ्लो बना हुआ है। अगला क्या ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए क्या हो गया, मेरा समय बहुत ज्यादा चला गया, 10 साल की उम्र चली गई इसमें, पूरी 10 साल एकदम डेडिकेटेड। ओके सर। तो आप उसको समझ जाइए कि समय का सब गेम है। ठीक है, सर सिद्धार्थ ये टेक्ला, सर टेक्ला आगे क्या? बताओ। टेक्ला क्या टेक्ला है? हाँ सर। टेक्ला जो है वो 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक रेवी स्ट्रक्चर। अब ओके। मुझे बताओ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? सर डेविड। डेविड नाम है। अब बताओ कि तुमने अपने जीवन का जो समय बिताया वो बचपन का फ्रेंड है कि अभी नया नया वाला है? सर कॉलेज टाइम का है। कॉलेज टाइम का, ठीक है। और कॉलेज टाइम में तुमने सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताया अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़? ठीक है सर, फ्रेंड का ही नाम लूंगा, डेविड। डेविड का नाम, सेफ पीरियड में चलोगे है ना। तो देखो तुमने अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो जितना सारे फ्रेंड्स को तुमने समय दिया होगा उतना ही समय तुमने पूरा मिला दो, उतना तुमने डेविड को दिया होगा, अगर फ्रेंड अच्छी वाला होगा तो। हाँ सर, एज कम्पेयर टू बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम उसी को दिया मैंने। उसी को दिया, इसीलिए वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड के आगे क्या लग गया, बेस्ट। बेस्ट लग गया। ओके। ठीक है, मुझे भी ऑटोकैड आता है, तुम में से बहुत लोगों को आता होगा। मेरा 1000 घंटे चला गया, 13 साल चला गया, तो इसलिए मेरे आगे क्या लग गया, ऑटोकैड फ्लुएंट हो गया पर्सन। ठीक है, ओके सर। तो गेम किसका हो गया, गेम हो गया समय का। अदरवाइज क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है गाइस, जिसका नाम है अखिलेश।
मेरे जीवन का क्लास 6 से मेरा फ्रेंड है, बचपन ही बोल सकते हो। 6 से लेके इंजीनियरिंग के बाद अभी तक, मतलब लगभग मैं बता सकूं तो लगभग 22 से 23 साल मैंने उसके साथ बिताए हुए। जितना भी मैंने सारे फ्रेंड्स के साथ समय बिताया होगा उसको जोड़ लो, उससे ज्यादा समय मैंने उसके साथ सारी जितनी हरकतें होती हैं बचपन की वो सब उसके साथ स्पेंड किया। अब स्वाभाविक सी बात है, बेस्ट उसके आगे लगेगा मेरे। क्यों लगेगा? क्योंकि समय मैंने सबसे ज्यादा उसको दिया है। तो आप ऑटोकैड को समय देना स्टार्ट करो, ये आपका हो जाएगा। और जितना समय दोगे उतना ज्यादा आपका हो जाएगा ये। ठीक है। ओके सर। ओके जी, चलो यहाँ पर इन्होंने बोला कि सर वर्क में जाने का टाइम हो गया है, लाइव क्लास कर सकते हैं। यस यस, अभी खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, मैं तो इनको बता रहा था। ठीक है सर, वो कमांड्स रहती होंगी सॉफ्टवेयर में, यस यस। थोड़ा अभी क्या प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट किया क्या अजय तुम? ठीक है, और किसी कोई प्रश्न तो नहीं है, बाकी लोग जा सकते हैं, क्लास इज हाँ ओवर नाउ। हाँ सर, सर एक चीज और पूछना था। बोलो। हाँ सर, ये मुझे ना एस्टिमेशन सीखना था और प्लस ना लोड कैलकुलेशन सीखना था सर। अभी इसके लिए कुछ मुझे मत क्या करना सीखो, पड़ेगा? अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ ऑटोकैड पे पूरा ध्यान दो। ठीक है। ओके। दो नाव पे पैर रखोगे, अब समझ जाओ कि एक तो डूबेगी। ठीक है। इसलिए एक जी। समय पर एक चीज को सिर्फ सीखो। गोल ओके हमेशा सर। एक होना चाहिए, मेरा गोल एक ही है। नकुल मिश्रा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर कौन कौन सी ड्राइंग बनानी है बस पेज नंबर 2 सिविल कैट, पेज नंबर 2 एम कैट। ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने पूछा है कि क्या बोलते हैं, सामंतो आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यस सर, सॉरी सर, वो मेरा हैंड रेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है, मैं ये पूछने जा रहा रिएक्ट था। पे रिएक्ट पे जाओ, रिएक्ट पे जाओगे ना, दिल जैसा बना होगा उस पर क्लिक करो, हैंड रेज ऑप्शन आ जाएगा, फिलहाल पूछो। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हेक्सागोनल जो बना रहा था तो सारे का देख रहा था कि जो भी मतलब बना हुआ है वो सेम आ रहा था, बट मेरे वाले में थोड़ा चेंजेस आया हुआ है। तो ये मैं पूछ रहा था कि नीचे वाला 120 है तो साइड वाले दोनों भी क्या 120 के 80 हैं या? 80 80 80। अच्छा, वो सारे सिर्फ 80 80 नीचे के और हैं। ऊपर 120 है, बाकी सब 80 80 80। यस सर, मैंने एक्चुअली साइड वाले को 120 बना दिया था, इसलिए वो मेरा चेंज हो गया था। देखो देखो, स्केच यस करना आ रहा है क्या, मुझे एंगल देना आ रहा है क्या? एक्चुअली ये यस सिविल की ड्राइंग नहीं है। अगर कोई यस सोचे कि सिविल की ड्राइंग है, नहीं, ये हाथ को बैठाने की ड्राइंग है। यस सर, नहीं मैंने ठीक है। उसके कारण एक्चुअली मैंने 40 to 45 मिनट उसमें लगा दिया, बट मेरे को लगा कि गलती लगेगा, हो रहा था, इसलिए कि लगता मैं है इस ऑटोकेट पे तो काम करते ही रहा हूँ, फिर भी पूछा। देखो और सर एक ऑटोकैड पे काम क्वेश्चन करते हो तो फिर भी मतलब, टाइम लग गया। यस इसका सर, रीजन क्या है उसके कि कारण लग गया, नहीं तो हाँ अदरवाइज मैंने ठीक ही बनाया था। हाँ। और सर एक क्वेश्चन था जो आपने जो आज ये पढ़ाया था, तो उसमें तो सर जैसे कि क्लाइंट्स को सिर्फ उसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और जैसे ये आप लोग, सॉरी सर, मतलब इनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, जो बिल्डर्स वगैरह है उनको तो कुछ भी उसमें बेनिफिट। गलत गलत कभी क्लाइंट कर ही नहीं रहा था ना, क्लाइंट तो मेहनत की कमाई ले जाके दे रहा था। यस सर। गलत तो वही कर रहे थे, तो सजा किसको मिलेगी? यस सर, मैं एक्चुअली वही देख रहा था कि ठीक है। उनके लिए कुछ तो भी नहीं था। गलत वही लोग कर रहे थे ना। देखो, यस सर। कभी तुमने सुना कि कोई इंसान अपना घर खरीदने जा रहा फ्रॉड कर दिया? नो सर। ठीक है, वो तो बेचारा अपनी मेहनत की कमाई, मिडिल क्लास आदमी क्या समझते, उसका सब, वो कहता है मेरा घर सपना है। यस सर। सोचो, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी जरूरत है, और जरूरत हमारा सपना होने लगा। रीजन पता है? यही रीजन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, 1% और 99%। नहीं तो कभी भी मकान इतनी बड़ी चीज नहीं होती जो आज के टाइम में बड़े महानगरों में आप देखो, अभी पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में, आपको पता है सपना भी नहीं है, ये बहुत बड़ा सपना हो चुका है। यस सर। ठीक है। तो ये रोटी कपड़ा मकान इतना बड़ा चीज क्यों बन गया? उसका रीजन है गाइस, ये मार्केटिंग इस तरीके से हुआ कि एक तरफ पूरा पैसा खिंच गया और एक तरफ पूरा पैसा जो छूट गया वो बच गया। तो इसकी वजह से हम लोग को इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अदरवाइज इतना ज्यादा मटेरियल का दाम बढ़ नहीं बढ़ता, इतना ज्यादा हमें बिल्डिंग्स महंगी नहीं मिलती, इतना ज्यादा जमीन महंगी नहीं मिलती। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि ये सब एक गेम चल रहा है जिसमें हम लोग मिडिल क्लास पिस रहा है। ठीक है। ओके, यहाँ पर ठीक। सर थैंक यू सर। ओके जी, बोलो, हाँ नकुल बोलो। सर वो आज की प्रेजेंटेशन प्लीज शेयर कर दीजिएगा मैं ग्रुप पे। बस तुरंत इसके बाद तुरंत शेयर कर रहा हूँ। एंड प्रत्युष जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रत्युष दीक्षित जी? सर जो आप अभी ड्राइंग शो कर रहे थे,
हाँ हाँ। उसमें 25 रेडियस जो है वो मेरे से बन नहीं रहा था, काफी बार मैंने ट्राई किया। आज वाला या फिर कल वाला? बस अभी जो आप भेज रहे हैं कि आज बनाना है। अच्छा, फिलेट कमांड, अभी लेक्चर 3 नहीं वॉच किया आप? फिलेट कमांड नहीं, यूज हुआ है सेकंड वो। वाला, सेकंड हाँ, वॉच किया था सर बस। सेकंड तो बनेगा ही नहीं, यही तो इसमें मिस्ट्री है। जो मैंने लेक्चर दिया हुआ है अगर वो नहीं करेंगे ना तो ड्राइंग नहीं बनेगी। जैसे ओके आज सर, लेक्चर 3 सेकंड में कर, बनाना था। लेक्चर 3 अगर वॉच कर लोगे उसके बाद बनाओगे एकदम स्मूथ लगेगा वो। और जो सोचे कि नहीं नहीं मैं ओके। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊं, मैं अभी से बना लूं, नहीं बनेगा। ठीक है, वो कमांड ही नहीं पता रहेंगे उसको। ठीक है। अमृतो कुछ पूछना चाह रही है, समझे तो बोलिए। सर हेलो, आवाज आ रही हेलो। है सर? हाँ जी हाँ हाँ जी। सर, ये बोल रहा था जो ऑटोकैड वर्किंग पेज के ऊपर जो हम जैसे फोटो इमेज इंसर्ट करके फिर वर्किंग करें, वो कमेंट के क्या होगा सर? एक बार दिखा दीजिएगा। वर्किंग पेज के नीचे मतलब? ऊपर में जो एक्स रेफ आर ई एफ बोल के कमांड यूज करते हैं ना, वो सर हो नहीं रहा था मेरे से, तो मैं एक्स एक्स रेफरेंस आर ई आईडी? एफ जो इमेज है इंपोर्ट करके जो वर्किंग पेज के ऊपर, तो उसके बाद वर्किंग कर सकते हैं। देखो, सपोज आप, आपको बनाना है, ये ड्राइंग आज बनाना है। अब क्या करो, यहाँ पर स्निपिंग टूल होता है। ठीक है, स्निपिंग टूल सर्च कर सकते हो, एसएन डालोगे आ जाएगा। स्निपिंग टूल से इसको लो। सपोज आपको ये ड्राइंग बनानी है, ये ले लिया। हाँ कोई सर। डाउट? ठीक है, इसको सेव कर लो। इसको सेव कर लो। कहाँ सेव किया? मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। कट कर दिया। ऑटोकैड में है, यहाँ पर जाओ, एक्स आर ई, एक्सरेफ कमांड लिया। ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं समझ आएगा तो दोबारा देख लेना। इसके बाद यहाँ पर एरो पे क्लिक करो, अटैच इमेज। क्या करना है? अटैच इमेज। डेस्कटॉप पे गए, इमेज को सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया, ओके कर लिया, इमेज आ गया। इमेज बड़ा करना है कि जितना है उतना है? मैंने बोला वन, वन मतलब जितना है उतना, वन मतलब 100%, जितना है उतना। इंटर हो गया। गॉट इट? आप इसको छोटा ओके। बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम्हें जरूरत हो तो ऐसे कर सकते हो। जी सर, ये इसको पहले वो पीडीएफ में जाके डॉक्यूमेंट करके स्क्रीनशॉट। सेव करना पड़ेगा अलग से ना यस सर? यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक, ओके जी, ठीक है। ऐसे आप लोग जा सकते हैं आराम से। लेक्चर 3 वॉच करके फोकस करिएगा। और सर जैसे मैंने बोला कि अभी थोड़ा बहुत हाथ कांपेगा आपका। हाँ जी बोलिए। सेकंड लेक्चर का जो पीडीएफ है वो सेंड नहीं हुआ है ग्रुप में। नहीं, वो सेक्शन लेक्चर का पीडीएफ तो, पीडीएफ ऑटोकैड वाला बेसिक। नहीं, सेकंड लेक्चर जो यूट्यूब पे डाले हाँ तो हैं उसमें ऑटोकैड का बेसिक था, नहीं हुआ है? ऑटो कट नहीं हुआ। तुरंत कर देता हूँ, इससे होगा होगा। देखता हूँ, रुको भेज देता हूँ, देखना क्या है। हो सकता है छूट गया हो, क्योंकि अपना नहीं तो सर, बात है तो है भेजा है आपने। भेजा है ना, वही तो मैंने कहा कि ऐसा ये तो नहीं सर। होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाइए आराम से प्रैक्टिस करिए, घबराइएगा मत जो लोग बिगनर हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। जो मैंने बोला है रूल, 30 घंटे एक व्रत पाल लो कि मुझे करना है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको ऑटोकैड नहीं आएगा, हाथ आ जाएगा चलाना उसके। यस पुष्पा बोलिए। सर जैसे आज हम लोग को लेक्चर 3 देखना है, अब पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 दोनों का बनाना है। दोनों पीडीएफ में से पेज नंबर यस 2। यस। और आज का बनाने में आपको जो लगेगा वो लगभग 7-8 घंटा लगेगा। ठीक है, टफ है, मजाक नहीं, सीरियसली टफ है। ठीक है? आज की ड्राइंग ठीक है सबके सर। बस का नहीं है, आज बहुत गलत भी होगा। गलत बना लीजिएगा, सही में बना जी दूंगा। ठीक है, जी। ये सबको आज लगने वाला है, जो नए लोग हैं, आज की ड्राइंग में समय लगेगा। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, इस करिए आगे हम लोग करते हैं।